चलिए, हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आज हमारा जो है वो 21st लेक्चर है। एंड 21st लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 20 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड वी होप कि इनके जो नोट्स होंगे वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी जो है वो होंगे। यस सर, हमने सारे के सारे नोट्स बना लिए हैं एंड सारे लेक्चर्स जो है हमारे वेल रिवाइज भी हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ल्ड वॉर 2 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 ना अपने आप में अगर आप देखते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक जो आज तक का सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग वॉर जो आपके पास यहाँ पे रहा हुआ है, वो आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो आपके पास यहाँ पे रहा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मास जेनोसाइड आपके पास यहाँ पे हुआ था, होलोकॉस्ट आपके पास यहाँ पे हुआ था, मास स्टारवेशन है, एपिडेमिक्स आपके पास यहाँ पे हो गई थी। एंड एट लास्ट जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स तक का जो है आपके पास यहाँ पे यूजेस जो है वो हो गया हुआ था, जिसकी वजह से जब तब कहीं जाकर के ये वर्ल्ड वॉर जो है आपके पास एंड हुआ था। बोले कि इतना भारी डिस्ट्रक्शन कि जो आज तक एक ही बार आपके पास यहाँ पे जो है वो हुआ है। ठीक है, जब वो हुआ तब कहीं जाकर के वर्ल्ड वॉर 2 जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो एंड हुआ, अदरवाइज तो ये आपके पास एंड तक भी जो है वो नहीं हो रहा था। इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट आपके पास हर जगह ही देखने को मिलता है। ग्लोबल ओवरऑल लाइफ में ऐसा कोई एरिया नहीं रहा होगा जहां पर आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे नहीं आया है। नॉट जस्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, है ना, हर जगह इकोनॉमी में देख लो, साइंस में देख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट में देख लो, लोगों की लाइफ को देख लो। जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हुआ हुआ था आपके पास हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे आज भी लोगों की लाइफ में देख लो तो उनके इम्पैक्ट जो है वो दिखता ही है, और वहाँ की जो रेडिएशंस वगैरह है उन सभी का यहाँ पे। तो मेन प्लेयर्स आपके यहाँ पे पास कौन कौन होते हैं? तो एक तो ध्यान रखना है, एक्सिस पावर्स आपके पास होती हैं और एक आपके पास यहाँ पे अलाइड पावर्स होती है। सर हमको ना ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हमको सर पहले से ही याद है कि सर जर्मनी होता है और जर्मनी के साथ में जापान जो है आकर के मिल गया था। हमने अभी जो जो लास्ट के 2 लेक्चर से देखा है। एंड फिर इटली के साथ जैसे धोखा हुआ तो इटली भी के साथ भी धोखा, जर्मनी के साथ भी धोखा, इसलिए ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और जापान भी इनको ज्वाइन कर लेता है। तो ये सर अभी तक की क्लासेस से जो है हमको पूरा का पूरा याद है। एंड इसके अलावा जो आपके पास ये दोस्त बचेंगे, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए आपके पास हो गया, ठीक है, सॉरी यूएसएसआर आपके पास हो गया एंड यूएसए आपके पास हो गया। ये सब लोग मिलकर के क्या बनाएंगे? ये सब लोग मिलकर के अलाइड पावर्स जो है वो बनते हैं। यस, ये सब लोग मिलकर के आपके पास यहाँ पे अलाइड पावर्स जो है वो बनते हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज आधे लोगों को तो यही क्लियर नहीं होता कि देश कौन कौन से थे, अलाइड पावर कौन सी थी, एक्सिस पावर कौन से थे, ये यही याद नहीं रहते हैं। तो हमने आपको वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में भी किया था कि ऐसे छतरी याद रखो। ठीक है, ऐसे छतरी याद रखो जिसमें आपके पास फ्रांस आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, यूएसएसआर आ जाता है और फिर इधर पास से जो है आपके पास यूएसए आ जाएगा। बस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर डिफरेंस इतना था कि इटली जो था वो इटली भी इस छतरी का पार्ट आपके पास यहाँ पे होता है। बट वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आपके पास इटली जो है वो जर्मनी के साथ हाथ मिला लेता है एंड जर्मनी के साथ जो है आपके पास यहाँ पे रह करके एक्सिस पावर्स का साथ में जो है आपके पास देता है। उस टाइम में आप देखते हो तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, वो सारे आपके पास यहाँ पे जो है वो रीजन जो है आपके पास यहाँ पे रहते हैं। बट इस बार अभी आपके पास जो रीजन आपके पास रहा वो क्या है? जर्मनी के साथ में इटली और जापान जो है आपके पास यहाँ पे देखने को जो है वो मिलता है। अब बात आती है कि सर ये सारी लड़ाइयाँ वगैरह ये सब कुछ ना सर आपके पास यहाँ पे जो है वो हुआ क्या, किस किस तरीके से, तो उन सभी को जो है वो देखते हैं, उन सभी को जो है वो समझते हैं। चलिए सर, तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। तो तरीका पढ़ने का यही रखेंगे हम लोग। पहले जो है हम लोग एक ब्लैंक पेज के ऊपर जाते हैं। ब्लैंक पेज के ऊपर जाकर के मैं आपको कंप्लीटली सारे इंसिडेंट्स जो है वो किस किस तरीके से हुए वो सारे के सारे आपको समझाता हूँ। आई विल इम्पार्ट एवरीथिंग जो कुछ भी इस वर्ल्ड वॉर 2 से जरूरत से पढ़ने की जरूरत होती है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। एंड आराम से सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय द लेक्चर। कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। जब मैं आपको बोलूंगा तब कीवर्ड्स आपको यहीं पे लिखने हैं ताकि कीवर्ड्स आपको लेक्चर्स यहीं पे जो है वो पूरा का पूरा याद हो जाए, हमको कहीं और से ना वापस टाइम नहीं देना पड़े। सो बेस्ट यूज कब निकलेगा? जब हम बैठ करके जो है वो देखेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो मजा आएगा। स्टार्ट करें? यस, रेडी सब लोग? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स इफ यू रेडी। टाइप 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 जल्दी से। एचपी, आयुष बादानी, सतविंदर, तरंग गिडवानी, स्नेहा, गौरव बांगरी, देन वी हैव हिमांशु, आकांक्षा, इशिता, फातिमा, समीक्षा, गौरी। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ब्लैंक पेज के ऊपर चलते हैं और ब्लैंक पेज के ऊपर जाकर के जो है वो पढ़ते हैं कि सर वर्ल्ड वॉर 2 जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें वहां पर जो है वो हुई थी। यस सर। तो देखो, जब वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास हुआ था तो हमेशा देखो ना क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपके पास होती है। कैसे रीजंस तो ना बहुत सारे होते हैं, बट एक ना कॉन्फ्लिक्ट आपके पास होती है कि सबसे जगह एक जगह कहीं पर आपके पास यहाँ पे लड़ाई जो है वो होगी। जैसे अगर मैं वर्ल्ड वॉर 1 की बात करूं तो वर्ल्ड वॉर 1 में आपके पास यहाँ पे क्या था कि सर वर्ल्ड वॉर 1 में आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रिया था
और ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे जो है आपके पास यहाँ पे में सर्बिया जो है वो रीजन होता है। सर्बिया को लेकर के जो है आपके पास यहाँ पे लड़ाई जो है वो हुई थी। एंड ये सर्बिया वाली जो लड़ाई आपके पास है, ये फिर आगे सब जगह जो है आपके पास यहाँ पे फैल जाती है। कोई इसको सपोर्ट करने आएगा, कोई फ्रांस को सपोर्ट करने आएगा, कोई ऑस्ट जर्मनी वगैरह, ये सारे आपके पास हो गए। तो इस तरीके से चीजें होती है। तो क्या सर यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन आपके पास यहाँ पे रहा है? हाँ, यहाँ पर भी आपके पास रहा है। सर कैसे? तो देखो, टाइम था आपके पास 31 अगस्त की जो है वो बात है, 31 अगस्त 1939 की आपके पास यहाँ पे बात होती है। तो आपके पास ना एक तरफ तो होता है जर्मनी, हाँ सर, एंड एक तरफ जो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास होता है पोलैंड, है ना, पोलिस जिसको हम लोग बोलते हैं, पोलैंड आपके पास यहाँ पे होता है। एंड इन दोनों के ही बीच में आपके पास यहाँ पर एक रीजन जो है आपके पास यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, एक रीजन आपके पास यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट अप, है ना, वेस्ट अपर सिलिसिया वाला जो रीजन होता है, सिलिसिया, वेस्टर्न अपर सिलिसिया, वेस्टर्न वेस्ट पार्ट के अंदर अपर सिलिसिया जो है आपके पास रीजन है। ये जो है आपके पास यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो पड़ेगा। तो क्या होता है आपके पास यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है आपके पास यहाँ पे होती है। रात का घने ना अंधेरा आपके पास यहाँ पे होता है, और कुछ नाजीज जो आपके पास होते हैं जर्मनी से, ये लोग क्या करते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हैं, पुलिस, है ना, पुलिस, पुलिस मतलब पुलिस नहीं बोल रहा हूं मैं, पोलैंड पॉलिश बोलते हैं ना स्टेट को, पॉलिश, तो वहां के लोगों की यूनिफॉर्म, वहां के लोगों की यूनिफॉर्म यहाँ से पहनते हैं। और यहां पर जाकर के आपके पास ग्लिच, सॉरी, ग्लाइकोविच इंसिडेंट आपके पास यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग जाकर के, एक रेडियो स्टेशन होता है, ठीक है, और एक रेडियो स्टेशन को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया समझ आया? यहाँ पे जाकर के इन्होंने, ये बड़ा एक इंसिडेंट है, क्या करेंगे, आपके पास नाजीज पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हैं और पुलिस यूनिफॉर्म पहन करके वहां पे इन्वेड कर देता है। अब सबको लगता है पोलैंड वाले आ गए, पुलिस पुलिस लोग आ गए, ठीक है, इन्वेड कर देते हैं, रेडियो स्टेशन को इन्वेड कर दिया जाता है। और रेडियो स्टेशन को इन्वेड करके वहां पर एंटी जर्मन, ठीक है, आपके पास यहाँ पे भाषण चलाए जाते हैं कि जर्मनी जो है वो बिल्कुल, आपके पास यहाँ पे जो है वो मैसेजेस है वो चलाए जाते हैं, पूरा एंटी जर्मन मैसेजेस है वो चलाए जाते हैं, और इस तरीके से आपके पास एक पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा जो है वो चलाया जाता है। क्लियर? एंड वहां से क्या होगा, तो वहां से हिटलर फिर आपके पास वो बोलता है कि चलो नाउ वी हैव गॉट रीजंस। अभी तक आपके पास क्या चल रहा था कि हिटलर को कारण नहीं मिल रहा था कि वो वहां पे किस तरीके से अटैक करे, क्यों अटैक करें, रीजन नहीं मिल रहा था उसके पास। प्रोपोगेंडा तो उसने बहुत ज्यादा चला लिया, तो उसने ये प्रोपोगेंडा आपके पास यहाँ पे क्रिएट किया। ये पूरा का पूरा फेक इंसिडेंट था, पुलिस आर्मी कोई नहीं आई थी, ठीक है, खुद ने ही ड्रेसेस पहने, ड्रेसेस पहन करके एक फेक इंसिडेंट आपके पास यहाँ पे किया, ठीक है, रेडियो का स्टेशन को वहां पे कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके वहां से फिर एंटी जर्मन जो है वो मैसेजेस आपके पास यहाँ पे चलाए गए। पूरे जर्मनी के अंदर प्रोपोगेंडा आपके पास यहाँ पे चलाया गया, ओवरऑल वर्ल्ड में प्रोपोगेंडा चलाया गया कि भाई इन लोगों ने जो है वो जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया है, एंड दैट इज वाई अब हमको जो है वापस क्या करना पड़ेगा, अटैक जो है आपके पास यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट डे क्या करते हैं, हिटलर जो है वो लेकर के पोलैंड के अंदर आपके पास इन्वेट कर देता है। क्लियर? यहां से आपके पास हिटलर जो है वो पोलैंड के अंदर आपके पास यहाँ पे इन्वेट कर देता है। तो ध्यान रखना, ये जो इंसिडेंट था ये कैसा था, ये इंसिडेंट पूरा का पूरा आपके पास एक फॉल्स फ्लैग होता है, ये पूरा झूठा इंसिडेंट है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब ऐसा कुछ, मतलब पुलिस लोग वहां से जो है वो नहीं आए थे, इन्होंने खुद ने ही जो है उसको आपके पास यहाँ पे क्रिएट जो है आपके पास यहाँ पे किया था, एंड शोकेस किया कि देखो हमारे ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे अटैक हो चुका है। और ये सब कुछ क्यों? ताकि नेक्स्ट डे ये अपने अटैक को, ये लोग अपने अटैक को जो है वो क्या कर सके, अपने अटैक को जस्टिफाई जो है वो कर सकें। तो ये क्या चीज थी, ये आपके पास एक वेल प्लान्ड इवेंट था, वेल प्लान्ड इवेंट था। किस लिए? ताकि नाज़ीज जो आपके पास हैं, वो नाज़ीज ये शो कर सके कि पॉलिश लोगों ने जो है हमारे ऊपर जो है वो अटैक कर दिया है, एंड हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, तो अब हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे लोगों ने, इन लोगों ने आपके पास यहाँ पे जो है उससे जो है वो प्रोपेगेंडा चलाया। एंड प्रोपेगेंडा चलाने के बाद में नेक्स्ट डे आपके पास 1 सितंबर का दिन आता है, और 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड के अंदर इन्वेट कर दिया। यस, जर्मनी ने पोलैंड के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है वो इन्वेट कर दिया। अब देखो सिचुएशन क्या थी आपके पास यहाँ पे, कि सर यहाँ पे जर्मनी था, यस, सिचुएशन क्या थी आपके पास यहाँ पे, कि सर यहाँ पे जर्मनी था, जर्मनी के पास में पोलैंड है आपके पास, एंड यहां पर एक रीजन है हमारे पास, ठीक है, वेस्टर्न अपन सिलिसिया का पार्ट। यहां पर क्या किया है, जर्मनी वालों ने ही, हिटलर के लोगों ने ही पुलिस यूनिफॉर्म पहन करके इन्वेड किया, यहां पर एक रेडियो स्टेशन को कैप्चर किया, और वहां से एंटी जर्मन मैसेजेस चलाए। इसके थ्रू क्या हुआ, इसके बाद में हिटलर ने अपना प्रोपोगेंडा को पूरा का पूरा रूप दे दिया कि जर्मनी खतरे में है, हमको जो है वो इन्वेड करना पड़ेगा। और इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए इसके बाद में इसने नेक्स्ट डे 1 सितंबर को, सर आज 2 सितंबर है, कल ही इसका मतलब, हाँ आज से एक दिन पहले अगर आप देखते हो 1939 का टाइम था, उस टाइम में इन्होंने पोलैंड के अंदर आपके पास यहाँ पे इन्वेजन कर दिया, ये सोच करके कि हम जाएंगे
और पोलैंड को हराएंगे और पोलैंड को जो है वो कैप्चर कर लेंगे, और कोई हमारे साथ जो है वो बीच में, जो हमारी लड़ाई के बीच में जो है वो नहीं आएगा। सर जैसे ऑस्ट्रिया ने सोचा था साइबेरिया के ऊपर, सर्बिया के ऊपर अटैक करते हुए, यस, जैसे ऑस्ट्रिया ने सोचा था कि हम सर्बिया के ऊपर अटैक करेंगे, जैसे रशिया ने सोचा था कि हम यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे और 2-3 दिन में सारे युद्ध को खत्म कर देंगे, वैसे ही जर्मनी ने भी सोचा कि हम जो है वो इसके ऊपर अटैक करते हैं और 2-3 दिन में जो है वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मगर 2-3 दिन में जो है वो आपके पास यहाँ पे कुछ भी जो है वो खत्म जो है वो हो नहीं पाया। सर कुछ भी खत्म नहीं हो पाया, यस, कुछ भी जो है आपके पास यहाँ पे खत्म नहीं हो पाया। सर खत्म क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इधर आप ऊपर देखते हो तो पास में आपके पास ब्रिटेन होता है, हाँ सर, और इस साइड में आप देखते हो तो फ्रांस जो है आपके पास यहाँ पे होता है, जैसा। तो 1 सितंबर, सॉरी देखो क्या हुआ था आपके पास यहाँ पे तारीख क्लियर, जैसा। तो 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के अंदर इन्वेड किया, ठीक है सर। फिर 2 दिन वेट हुआ, फिर क्या हुआ सर, 3 सितंबर का दिन था, एंड 3 सितंबर 1939 को आपके पास इधर से तो ब्रिटेन ने जर्मनी के अंदर इन्वेड कर दिया, और इधर से आप देखते हो तो फ्रांस ने भी जर्मनी के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे इन्वेड कर दिया। और इसी के साथ ये जो एक छोटा सा वॉर आपके पास था, ये वापस कन्वर्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। ये आपके पास वापस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो क्या है, ये ओवरऑल यहाँ पर जस्ट एक प्रोपोगेंडा ड्रिवन, सेल्फ क्रिएटेड पूरा का पूरा एक प्रोपोगेंडा चला करके, हिटलर ने प्रोपोगेंडा तो चला ही रखा था, जस्ट एक इवेंट चाहिए था, जस्ट एक स्पार्क आपके पास यहाँ पे चाहिए था। और वो स्पार्क इन्होंने कैसे किया, कि जगह को इन्वेड किया, रेडियो स्टेशन कैप्चर किया, एंटी जर्मन जो है वो मैसेजेस आपके पास चलाए, उसके बाद जस्टिफाई कर दिया कि हम जो है वो पोलैंड के अंदर इन्वेड कर रहे हैं, ये सोच के कि हम इन्वेड करेंगे, पोलैंड को कैप्चर कर लेंगे और कुछ नहीं होगा। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, ये नहीं पता था उनके बाद कि जस्ट 2 दिन बाद सिनेरियो इतना बदल जाएगा कि आपके पास अब वापस चीजें जो है वो कंट्रोल में ही नहीं रहेगी। और यही हुआ, 2 दिन बाद उनके कंट्रोल से सारी चीजें जो है वो चली गई। ऊपर से ब्रिटेन ने अटैक कर दिया, और इधर से पास से आपके पास यहाँ पे फ्रांस ने अटैक कर दिया, एंड 3 सितंबर को आपके पास क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर यहां तक? यस। तो इस तरीके से पास से आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की जो है वो स्टार्टिंग आपके पास हो जाती है। अब देखो आपके पास आगे चीजें जो है वो किस तरीके से चलती है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ब्लैक स्क्रीन, हाँ। तो आगे आपके पास यहाँ पे चीजें जो है वो कैसे चलती है, तो नाजीज और जर्मनी, जो आपके पास यहाँ पे नाजिज्म था एंड जर्मनी में आगे देखोगे, तो यही इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नाजिज्म एंड जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के लिए यही जो है आपके पास यहाँ पे पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल जो है वो होते हैं। बट क्या सच में सिर्फ ना ये जर्मनी यही जो है आपके पास ये होल ट्रूथ है? क्या सच में हम लोग यही कहेंगे कि क्या कि सर बस जर्मनी ने अगर ये इन्वेड नहीं किया होता तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल भी इम्पैक्ट्स आपके पास यहाँ पे बहुत सारे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे रीजंस देखें तो वो भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बहुत सारे हैं। और वो सारे रीजन क्या है कि सर ये नाजिज्म को, ये फासिज्म को आप लोगों ने ना इतना बढ़ने ही जो है वो कैसे दे दिया? यस, आप लोगों ने इतना यहां पर जो है आपके पास यहाँ पे बढ़ने ही जो है वो कैसे दे दिया? क्लियर? तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो हमको समझना है कि सर ये एक जस्ट इवेंट है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि वर्ल्ड वॉर 1 क्या जस्ट ऑस्ट्रिया के अटैक की वजह से हुआ? नहीं। यस, नहीं। वो क्या था, वो जस्ट एक स्पार्किंग इवेंट था आपके पास। उसी तरीके से जर्मनी का पोलैंड के अंदर इन्वेड करना, क्या ये ओवरऑल वर्ल्ड वॉर 2 का रीजन है? से क्वेश्चन आई है यूपीएससी का? नहीं, वो नहीं है। वो जस्ट एक स्पार्किंग इंसिडेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। बट इसके रीजंस अगर देखे जाए तो रीजंस इसके वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर के आपके पास यहाँ पे जो है वो आगे की तरफ आपके पास पूरे के पूरे देखने को जो है वो मिलते हैं। ट्रिटी ऑफ वर्सेल, हाँ, ट्रिगरिंग इवेंट जो है ये जस्ट आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। आगे समझते हैं आपके पास यहाँ पे चीजें जो है वो किस तरीके से चलती है। तो सबसे पहले समझते हैं स्टोरी ऑफ द वॉर, इज द स्टोरी ऑफ द वॉर। ओवरऑल पूरी की पूरी लड़ाई को जो है मैं आपको एक बार समझाता हूं कि किस तरीके से जो है वो आपके पास चीजें जो है वो हुई थी। यस सर। तो देखो क्या क्या चीजें आपके पास होगी। सबसे पहले देखो आपके पास क्या हुआ, जर्मन्स ने आपके पास क्या कर दिया, जर्मन्स ने सर कर दिया आपके पास यहाँ पे पोलिश इन्वेजन। ठीक है, पोलैंड के अंदर इन्होंने जो है आपके पास यहाँ पे इन्वेड कर लिया। जब जर्मनी ने आपके पास पोलैंड के अंदर इन्वेड किया, तो साइड में से आपके पास क्या हुआ, सब ब्रिटेन ने भी अटैक कर दिया, और साइड में से आपके पास यहाँ पे फ्रांस ने भी क्या कर दिया, इन्होंने भी जो है सर आपके पास आगे चल करके जर्मनी के ऊपर जो है वो अटैक जो है आपके पास यहाँ पे कर देते हैं। तो एक तरफ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक तरफ तो आपके पास हो जाता है जर्मनी, जर्मनी के साथ आपके पास आ जाएगा इटली, और इटली के पास जो है आपके पास आ जाता है जापान। तो जर्मनी, इटली एंड जापान, ये सारे के सारे मिल जाते हैं, और इनको हम लोग मिल करके बोलते हैं कि सर ये आपके पास हो गई है एक्सेस पावर्स। ये तो कौन हो गई, ये तो जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो एक्सेस पावर्स हो चुकी है।
बट अगर आप यहाँ पे देखते हो, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो आपके पास कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए। ये सब लोग मिलकर के आपके पास क्या करते हैं? ये सब लोग मिलकर के आपके पास यहाँ पे जो है वो अलाइड पावर्स जो है वो बनता है। तो जब जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर के एक्सेस पावर्स आपके पास यहाँ पे बने ना, उस टाइम में इन्होंने उसके बाद में आपके पास यहाँ पे ये जो ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसएसआर था, इनके ऊपर ना बहुत सारा अटैक जो है आपके पास यहाँ पे किया। देखो ये ना लड़ाई ऐसे ही नहीं हुई थी। जापान, जर्मनी और जब ये लोग मिले ना, इन्होंने धमाधम खूब सारे अटैक करने स्टार्ट किए थे ब्रिटेन के ऊपर। बट ब्रिटेन है, यूएसए है, ये लोग तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के अंदर लगे हुए थे। यस। तो ये लोग ना अवॉइड कर रहे थे कि छोड़ो मत करो। जैसे हिटलर ने लड़ाई की शुरुआत तो बहुत पहले से आपके पास यहाँ पे कर दी थी, बट हिटलर को क्या किया गया था? अवॉइड किया गया था। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। यस, कि ब्रिटेन ने, फ्रांस ने हिटलर को लेकर के क्या किया? पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट किया था कि अगर वो कर रहा था चलो ठीक है यार, कौन इसके साथ जो है वो लड़ाई वगैरह करे। अभी अब इनके साथ लड़ाई करना मतलब क्या है? अपना ही नुकसान जो है आपके पास करना है। तो उन्होंने अवॉइड करते गए, अवॉइड करते गए, और इस अवॉइड करने के चक्कर में, इस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के चक्कर में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ था कि इनके मंसूबे जो है आपके पास, इनके हौसले जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है वो बढ़ गए थे। तो शुरुआत के अंदर जर्मनी ने, इटली ने, जापान ने, इन्होंने मिलकर के ब्रिटेन को और ना बहुत नुकसान आपके पास यहाँ पे जो है वो पहुंचाया। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? तो धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे वॉर के सिनेरियो जो है वो बदलते हैं। कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, इनको जो है वो हम लोग समझते हैं। तो टाइमलाइन वाइज मैं जो आपको सारी की सारी चीजें जो है वो बताता हूँ। देखो, तो जब आपके पास यहाँ पे एक तरफ तो आपके पास हो गया जर्मनी, ठीक है, जर्मनी प्लस इटली प्लस जापान, इन्होंने मिलकर के आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ब्रिटेन के ऊपर जो है वो, इसको जो है वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट किया। धीरे 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 हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये आपके पास यूरोप के अंदर पूरी की पूरी लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे फैल गई। यूरोप के साथ साथ आपके पास ये लड़ाई नर्दर्न अफ्रीका के अंदर भी आपके पास यहाँ पे फैल गई। एंड फिर यहाँ से नर्दर्न अफ्रीका के बाद में आप देखते हो तो ईस्टर्न अफ्रीका जो आपके पास होता है, यहाँ पर भी ना ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो फैल जाती है। तो यूरोप में भी लड़ाई हो रही थी, नॉर्थ अफ्रीका में भी आपके पास लड़ाई होती है, ईस्ट अफ्रीका में भी आपके पास यहाँ पे लड़ाई जो है वो आपके पास होनी स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग के अंदर। 1939 की बात है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, मिड 1940s की टाइम आता है। मिड 1940 के अंदर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो जर्मनी ने इस टाइम में आपके पास यहाँ पे फ्रांस के अंदर इन्वेड किया। एंड फ्रांस का काफी सारा रीजन इन्होंने आपके पास क्या कर लिया था? कैप्चर ही कर लिया था। यस, फ्रांस के अंदर इन्वेड किया एंड फ्रांस का काफी सारा रीजन जो है आपके पास यहाँ पे कैप्चर ही कर लिया। अब जब इन्होंने फ्रांस का काफी सारा रीजन कैप्चर ही कर लिया, तो जो अलाइड पावर्स आपके पास थी, उन अलाइड पावर्स के लिए क्या है सर? ये अलाइड पावर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। यस, ये अलाइड पावर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका हुआ था। और ये अलाइड पावर्स के लिए इसको हम क्या बोलेंगे कि सर इट वाज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर द अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स के लिए आपके पास बहुत बड़ा झटका, बहुत ही बड़ा सेटबैक जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। सो मिड 1940s के अंदर आपके पास क्या हुआ कि सर जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर किया, और ये फ्रांस को कैप्चर करना अलाइड पावर्स के लिए आपके पास एक बहुत ही बड़ा सेटबैक जो है वो हो जाता है। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर देखो 27 सितंबर 1941 का टाइम आपके पास आता है। इस दिन सर अब क्या हो गया? इस टाइम आप यहाँ पे देखते हो तो जापान ने भी जो है वो इस लड़ाई को आपके पास यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो जापान ज्वाइंड इट। ठीक है, जापान ने भी आपके पास यहाँ पे इस लड़ाई को जो है वो ज्वाइन किया। जब जापान ने इस लड़ाई को यहाँ पर आपके पास यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो ये लड़ाई जो पहले आपके पास अफ्रीका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन और यूरोप में आपके पास फैली हुई थी, ये लड़ाई धीरे धीरे आप देखते हो तो एशिया के अंदर भी जो है आपके पास ये लड़ाई पूरी की पूरी जो है वो फैल जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से एशिया जो आपके पास यहाँ पे होता है, वो भी इस लड़ाई की चपेट में जो है वो आ गया। अब देख रहे हो ना आप कि अभी तक दबदबा किसका चल रहा है? सर अभी तक दबदबा दबदबा आपके पास यहाँ पे चल रहा है जर्मनी का, इटली का एंड जापान का। तो 1941 तक आराम से ये लोग जो है अभी बड़े बहुत दबदबे में है। अभी जो है ये लोग आपके पास यहाँ पे पूरी तरीके से कि भाई हम लोग जो है वो देखेंगे। और इनकी हिम्मत ना बहुत ज्यादा बढ़ती गई, बहुत ज्यादा बढ़ती गई कि हमने इसको भी कैप्चर कर लिया, इसको भी कैप्चर कर लिया। देखो ब्रिटेन वाले कुछ नहीं कर पाए, देखो फ्रांस वाले क्या नहीं कर पाए। फ्रांस में घुस करके फ्रांस का एरिया कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो मंसूबे बहुत बढ़ गए। और इन्होंने क्या किया, बोला अपना बड़ा हाथी मारेंगे। बोले छोटे मोटे चीजों से लड़ाई नहीं करनी, अब बड़ा हाथी मारेंगे। बोले बड़ा हाथी कौन सर? बोले यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक करेंगे हम। और आपके पास 22 जून का टाइम आता है आपके पास 1941 का। और इन्होंने आपके पास यहाँ पे क्या कर दिया? तो जर्मनी ने आपके पास यहाँ पे सोवियत यूनियन के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया। यस, सो जर्मनी अटैक्ड सोवियत। एक टुकड़ी जो है वो लड़ाई की इधर भी जो है वो भेज दी गई। और जब इनसे पूछा गया फ्यूचर में जाकर के कि कैसा लगा सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक करके,
तो सर जर्मनी की तरफ से ना रेडियो स्टेशन के ऊपर एक गाने गाने लगे हैं। कौन से गाने? हमसे का भूल हुई, जो इस सजा हमका मिली। सर मतलब ये इनकी बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले तुम्हें सब कुछ करना चाहिए था, पर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। यस, तुम्हें सब कुछ करना चाहिए था, पर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं ना, जब सब जीतते जा रहे होते हैं ना, तब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जो वो कर देते हो। तो जर्मनी ने क्या गड़बड़ करी? सर जर्मनी ने गड़बड़ करी कि जर्मनी ने, अरे यार ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, अरे ब्लैंक पेज कैसा? तो जर्मनी ने क्या गड़बड़ करी? जर्मनी ने गड़बड़ कर दी कि सर उन्होंने जो है वो सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर दिया। और जब सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर दिया, तो जर्मनी के रेडियो के अंदर क्या गाना कर चलने लगा? सर जर्मनी के यूनियन के रेडियो में गाना चलने लगा कि हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली। यस सर। तो जापान पास में खड़ा था। जापान बोले तुम पगलेट हो, तुम लोगों ने सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किया, बताओ तुम कह रहे हो भूल भूल। तुम देखो मैं क्या करके दिखाता हूं, मेरे भी मंसूबे बहुत बड़े हैं। सो जापान क्या करेगा? जापान भी जाएगा, और जापान जाकर के सीधा पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर देगा। सर क्या बात कर रहे हो? यस, जापान जाता है, और जापान भी आपके पास यहाँ पे पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करता है। फिर जापान के भी रेडियो के अंदर एक ही गाना चलने लगता है। सर क्या गाना? वही, हमसे का भूल हुई, जो इस सजा हम का मिली। सो मतलब ये भी इनकी एक भूल थी, ये भी इनकी एक भूल थी, जिसकी वजह से जो जर्मनी, जो फ्रांस आपके पास अभी तक के वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अपर हैंड के ऊपर थे, धीरे धीरे इनको पेला जाएगा। धीरे धीरे अब इनको पेला जाएगा। और अब क्या होगा? अब ये आपके पास यहां पे आ जाता है सेटबैक के ऊपर। अब ये जो है आपके पास यहाँ पे सेटबैक के जो ऊपर आप आ जाता है। सर सेटबैक के ऊपर क्यों जाएंगे, क्यों आएंगे? जो जर्मनी ने एक भूल आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर करी थी, यही भूल आपके पास यहां पर भी हुई। सर कैसे? वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी ने क्या भूल करी थी? सर जर्मनी ने नेवल वॉर्स किए थे। नेवल वॉर्स में उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई थी कि किसी की भी शिप आए, कोई भी शिप आए जो है वो डुबो दो। एंड उन्होंने उसमें क्या कर दिया? उन्होंने सर यूएसए की शिप भी डुबो दी। जब यूएसए की सिविलियन शिप, यूएसए की मिलिट्री शिप, यूएसए की कार्गो शिप को वो डुबो डुबो रहे थे, तो यूएसए ने वहां पे एंट्री की। और जैसे ही यूएसए ने एंट्री की, उसके बाद वहां की पिक्चर पूरी बदल गई थी। तो सर क्वेश्चन आता है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यहां पर भी वर्ल्ड वॉर 2 में भी क्या हुआ? हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। सर कैसे? कि जर्मनी ने जब सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किया, ये तो हुई जर्मनी की भूल। जापान ने कहा कि मैं भी करके दिखाता हूं, देखो कुछ बड़ा करेंगे अब लड़ाई के अंदर ना, छोटी मोटी लड़ाइयों से तंग आ चुके हैं। तो जापान ने आपके पास सीधा पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया। और जापान ने जैसे ही पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया, तो यूएसए बोलता है ऐसा कैसे बे, ऐसा कैसे? यस, वर्ल्ड वॉर 1 में भी उसके बाद क्या हुआ था? यूएसए ने एंट्री ली। और अब भी क्या होगा? अब भी वापस यूएसए एंट्री ले लेगा। तो जब जापान ने आपके पास पर्ल हार्बर के ऊपर आपके पास अटैक किया, उसके बाद यहां पर यूएसए की इस लड़ाई के अंदर आपके पास एंट्री हो जाती है। और जैसे ही यूएसए की इस लड़ाई में एंट्री हुई, उसके बाद क्या होगा? यूएसए क्या कहता है कि हम तो जो है वो क्या है कि वॉर इज फॉर पीस। तो फिर वो पीस को पीस कर देता है। एंड यहां से फिर पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की जो पिक्चर थी आपके पास, वापस जो है वो बदलने लग जाती है। क्लियर? यहां तक समझ आया? यस। क्या चीज हुई सबसे पहले, क्या हुआ? सबसे पहले सर आपके पास यहाँ पे जर्मनी ने एक फॉल्स फ्लैग, एक फॉल्स इवेंट क्रिएट किया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, ताकि वो जस्टिफाई कर सके पोलैंड के अंदर अपने इन्वेजन को। क्या किया जर्मनी ने? कि सर उन्होंने सिलेसिया वाले रीजन के अंदर एक रेडियो स्टेशन को कैप्चर किया, और वहां से एंटी जर्मन मैसेजेस चलाए। पहला इवेंट क्लियर। यस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर उन्होंने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। जब पोलैंड के ऊपर अटैक किया, उनको लगा था कि इतना सही होगा, कुछ नहीं होगा। बट ऊपर से ब्रिटेन ने अटैक कर दिया, साइड से फ्रांस ने अटैक कर दिया। जब ब्रिटेन और फ्रांस ने अटैक कर दिया, तो ये वर्ल्ड वॉर बन गया आपके पास यहाँ पे। यूरोप के अंदर लड़ाई फैली। यूरोप के बाद आप देखते हो तो अफ्रीका में लड़ाई पहले फैली थी। यस, अफ्रीका में आपके पास लड़ाई पहले फैलती है। अफ्रीका में कहां पे? ऊपर की तरफ नॉर्दर्न पार्ट, एंड साइड में ईस्टर्न पार्ट, यहां पर आपके पास लड़ाई जो है वो फैलती है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे जापान भी ज्वाइन कर लेता है। जब जापान ज्वाइन करता है, तो एशिया के अंदर भी लड़ाई फैल गई। उसके बाद इनके मंसूबे बढ़ने लगे। जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर लिया। जब फ्रांस को कैप्चर कर लिया, तो जर्मनी को लगा कि ओहो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, अब और कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किया। जब सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किया, तो फिर उनको वो भूल हो जाती है, वहां पे उनका सेटबैक हो जाता है।
इसी तरीके से जापान ने भी क्या किया, पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया। जापान ने जब पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया तो वहां से यूएसए की एंट्री हो जाती है, एंड जैसे ही यूएसए यहाँ पे आता है, आपके पास पूरी की पूरी पिक्चर ही जो है वो इस लड़ाई की बदल जाती है। क्लियर यहां तक सभी को? यस। चलिए, तो अभी तक जो है हमारे पास ये सारी चीजें जो है वो होती है। बट आप यहाँ पे देखते हो ना कि चीजें बड़ी बदलती है अब, चीजें आपके पास यहाँ पे बड़ी जो है वो बदलती है। तो अब यहाँ से ना आपके पास यहाँ पे यूएसए की एंट्री जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। अब देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक ऐसी लड़ाई थी, इस टाइम में आपके पास नेवी एयरफोर्स वगैरह सब कुछ जो है आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व जो हो जाता है। तो यहाँ पर ना हमारे पास जून 1942 का टाइम होता है। जून 1942 के अंदर आपके पास यहाँ पे एक बैटल होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ मिडवे। बैटल ऑफ मिडवे। अब समझते हैं सर ये बैटल ऑफ मिडवे जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। ये बैटल ऑफ मिडवे आपके पास इन टोटल 5 डेज का एक नेवल वॉर होता है। 5 डेज का आपके पास यहाँ पे एक नेवल वॉर होता है। कहां पर होता है आपके पास यहाँ पे? पैसिफिक थिएटर में। पैसिफिक थिएटर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, यहां पर जो आपके पास होता है। एंड यहां पर आपके पास क्या होता है आपके पास, कि देखो जापान ने क्या चाहा था, जापान क्या चाहता है यहां पर, कि पैसिफिक ओशन के अंदर, देखो जापान की बात बताता हूं, जापान वर्सेस यूएसए होता ही है ना, जापान वर्सेस बैटल ऑफ जो मिडवे है, इट इज बेसिकली जापान वर्सेस यूएसए। तो जापान क्या करना चाहता था, जापान यहाँ पे पैसिफिक ओशन के अंदर ना एक मिडवे करके एक जगह पड़ती है, यहाँ पर ना अटॉल्स हैं। अटॉल समझते हो ना, अटॉल्स क्या होता है? यस, अटॉल समझते हो ना क्या होता है अटॉल्स? तो इन अटॉल्स को ना कैप्चर करना चाहता था, और यहां पे कैप्चर करके अपना एक मिलिट्री बेस यहां पे बनाना चाहता था, कि अगर यहां पर अगर मैंने मिलिट्री बेस बना लिया तो मैं यूएसए के ऊपर क्या कर सकता हूं, चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना, कि यूएसए के ऊपर जो हम हमारी नजर बनाए रखेंगे, और यहां से हम इस पूरे के पूरे एरिया को जो है वो कैप्चर जो है वो करके रखेंगे। अब जापान ने सोचा कि वाह वाह वाह, क्या प्लान बनाया है भाई, क्या प्लान बनाया है ना। जापान वालों ने खुफिया पूरी की पूरी मीटिंग बुलाई कि एक काम करो, शिप्स लेकर के जाओ, एयरफोर्स लेकर के जाओ, अपना अटॉल्स को कैप्चर करना है, अटॉल्स को कैप्चर करके वहां पर जो है अपना एक मिलिट्री बेस बना देते हैं। सबने बोला वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या प्लान बनाया है। ठीक है, यहां से जो है वो इनकी आर्मी जाती है। बोले किसी को कानो कान खबर मत होने देना, बोले किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। बट विभीषण तो हर जगह थे। यस, वो तो हर जगह थे। यूएसए का इंटेलिजेंस सिस्टम आज भी बहुत तगड़ा है, उस टाइम भी बहुत पावरफुल था। यूएसए के इंटेलिजेंस सिस्टम को ये पूरी की पूरी बात पता चल गई। यस, यूएसए के इंटेलिजेंस सिस्टम को इनकी पूरी की पूरी बात जो है वो पता चल गई। तो जब उधर से उनका नेवल फ्लीट आ रहा था, उनको लगा था कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, आगे कौन, आगे यूएसए वाले खड़े हैं, आओ। यस, आइए। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, वहां पे यूएसए की नेवी पहले से आपके पास थी, एंड जो मारा जो मारा जो मारा, बोला आओ तुम्हें बताते हैं मिलिट्री बेस कैसे होता है। एंड वहां पे जापान को फटका पड़ गया। तो ये चीज जो आपके पास होती है बैटल ऑफ मिडवे में। क्लियर यहां तक? ये समझ आया व्हाट इज बैटल ऑफ मिडवे? व्हाट इज बैटल ऑफ मिडवे? 1942 के अंदर आपके पास यहाँ पे होती है बैटल ऑफ मिडवे। बैटल ऑफ मिडवे क्या है ये एक नेवल वॉरफेयर है। इट्स ए नेवल वॉरफेयर। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? जापान वर्सेस यूएसए आपके पास यहाँ पे हो जाता है। जापान क्या करना चाहता था, यहां पर आपके पास अटॉल्स को कैप्चर करना चाहता था, एंड अटॉल्स को कैप्चर करके आपके पास यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। क्यों? ताकि यूएसए के ऊपर आपके पास यहाँ पे चेक्स रख सके, बैलेंसेस रख सके, चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, इसको नजर पे रख सके कि ये क्या कर रहा है। यूएसए के क्या हुआ सर, यूएसए को इंटेलिजेंस सिस्टम था इनका। ठीक है, यहां से इनको सारी की सारी खबर मिल गई, और सारी की सारी खबर मिल गई तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इनको हरा दिया, और यहाँ पे यूएसए जो है आपके पास यहाँ पे जीत जाता है। सो यूएसए वॉन दिस वॉर। ये भी आपके पास यहाँ पे जापान के लिए क्या था, ये पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे एक सेटबैक जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो एक सेटबैक ये लगा। उसके बाद आप देखते हो तो 1943 आता है। 1943 के अंदर आपके पास होती है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, इसको समझो। ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट आपके पास यहाँ पे होता है। क्या होता है आपके पास यहाँ पे, जर्मनी की एक आर्मी जाती है आपके पास यहाँ पे, जिसको सिक्स्थ आर्मी बोलते हैं इनकी, जर्मनी की सिक्स्थ आर्मी।
ये आपके पास जाती है। एंड इन्होंने आपके पास यहाँ पे इस पूरे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के अंदर क्या होता है, अगर इसका कंसीक्वेंस देखे देखे तो जर्मनी की सिक्स्थ आर्मी ने सरेंडर कर दिया था यहाँ पे। जर्मनी की सिक्स्थ आर्मी को सरेंडर करा लिया था, किसने? सोवियत यूनियन वालों ने। सोवियत यूनियन वालों ने यहाँ पर आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा सरेंडर ही जो है आपके पास यहाँ पे करा दिया था। अब देखो स्टालिनग्राड की आपके पास यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। स्टालिनग्राड जो आपके पास यहाँ पे है, ये स्ट्रैटेजिकली आपके पास एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है आपके पास यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके पास रूट्स के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे पड़ता है। तो इन लोगों ने क्या किया था, जर्मनी वालों ने आपके पास एक ऑपरेशन चलाया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन आपके पास बर्बरोसा। ठीक है। एंड उसके थ्रू उन्होंने सोचा था कि हम स्टालिनग्राड को जो है आप लोग यहाँ पे जो है वो कैप्चर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो इनके ऑयल फील्ड्स थे और जो इनके अदर मिलिट्री बेसिस वगैरह थे, इन सब के बीच में जो एक पॉइंट जो है आपके पास यहाँ पे पड़ता है। तो अगर आपने स्टालिनग्राड को अगर आपने कैप्चर कर लिया, तो आप इसके ऊपर भी कैप्चर कर सकते हो और यहां पर भी जो है आप इनके पूरा का पूरा कैप्चर जो है वो कर सकते हो। तो जर्मनी ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, बट अगेन इनके पास इंटेलिजेंस सिस्टम था। इंटेलिजेंस सिस्टम था, इनको पहले से पता चल गया। पहले से पता चल गया तो इन्होंने इनकी आर्मी को सरेंडर ही वहां पे जो है वो करा दिया। और ये आपके पास यहाँ पे जर्मनी का वापस बहुत बड़ा आपके पास एक सेटबैक जो है वो होता है। क्लियर? तो इवेंट समझ में आ रहे हैं आपके पास क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहला इवेंट क्या हुआ आपके पास यहाँ पे? यस, रेडियो स्टेशन को कैप्चर करना। रेडियो स्टेशन को कैप्चर करने के बाद एक फॉल्स फ्लैग चलाना। फॉल्स फ्लैग के चलते आपके पास क्या क्या चीजें हुई, मैं एक बार समराइज कर देता हूं। यस, क्योंकि मेजर इवेंट्स याद करो, अदरवाइज ना आपको ये लड़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास क्या हुआ? सर सबसे पहले हुआ रेडियो स्टेशन को कैप्चर। रेडियो स्टेशन को कैप्चर करने के बाद क्या हुआ? पोलैंड इन्वेजन। जैसे ही पोलैंड इन्वेजन हुआ तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हुआ कि सर जर्मनी था, पोलैंड था। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर इन्वेजन किया, इधर से ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया और इधर से फ्रांस ने भी जर्मनी के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे अटैक कर दिया। और इसी को हम लोग बोल देते हैं वर्ल्ड वॉर टू का अथप्रवीणा। कि सर वर्ल्ड वॉर टू जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये पूरा का पूरा आपके पास फैल गया। कहाँ कहाँ पे फैला? यूरोप में फैला, फिर नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर फैला और फिर ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर जो आपके पास यहाँ पे फैल जाता है। उसके बाद क्या चीजें होती है? उसके बाद सर आपके पास जर्मनी जो है वो फ्रांस के अंदर आपके पास इन्वेड कर देता है। और फ्रांस को इन्वेड करके यहाँ पे आपके पास क्या करता है, फ्रांस की काफी सारी टेरिटरी आपके पास यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है। एक इवेंट आपके पास ये हो जाता है। जर्मनी के मंसूबे बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, जापान ने भी जर्मनी को आपके पास यहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर लिया। जब जापान ने इनको ज्वाइन कर लिया, जापान ज्वाइन, जब जापान ने ज्वाइन कर लिया तो ये लड़ाई क्या हुई आपके पास, एशिया में भी जो है आपके पास यहाँ पे फैल गई। उसके बाद क्या होता है, तो सर उसके बाद जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर दिया। ये इनकी क्या हुई सर, भूल हुई। जापान ने क्या किया, जापान ने आपके पास सर पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया। ये भी इनकी क्या हुई सर, ये भी इनकी की भूल हुई। ये भूल क्यों हुई? क्योंकि यहां पर जैसे जो है वो यूएसए की एंट्री जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। क्लियर? यस सर। फिर आपके पास क्या क्या होता है, तो सर दो बैटल याद रखनी है। एक बैटल तो हमको याद रखनी है मिडवे वाली। ये मिडवे वाली क्या है सर, ये एक नेवल वॉरफेयर है। किस किस के बीच में? जापान एंड यूएसए के बीच के अंदर। क्या करना चाहते थे, तो ये मिडवे के अंदर यहाँ पे जो अटॉल्स थे, ठीक है अटॉल्स थे, उस अटॉल्स को कैप्चर करके वहां पर एक मिलिट्री बेस बना देना चाहते थे। कि यहाँ पर अगर मिलिट्री बेस हो गया तो यूएसए के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाएंगे। बट यूएसए के इंटेलिजेंस सिस्टम की वजह से इनको पहले से इन्फॉर्मेशन थी पूरी की पूरी। और इन्फॉर्मेशन थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही जो है वो अपने पास पूरी की पूरी फील्डिंग जो है वो सेट करके रखी थी। और यहाँ पे यूएसए आपके पास जीत जाता है। दूसरी आपके पास लड़ाई याद रखनी है स्टालिनग्राड की। और स्टालिनग्राड में क्या हुआ था कि सर जर्मनी की जो आर्मी थी वहां पे उसको सरेंडर ही करवा दिया गया था। यस, जर्मनी की आर्मी को यहाँ पर आपके पास सरेंडर ही जो है वो करवा दिया गया था। यस, क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक के सारे इवेंट्स क्लियर हैं सभी को? ये सब कुछ किस तरीके से हुआ? यस, समीक्षा, फातिमा, इशिता गोयल, हिमांशु, हिमांशी, एचपी, देन वी हैव आयुष बादोनी, प्रिंस, स्नेहा, करिश्मा, सतविंदर। क्लियर यहाँ तक? यस, ये सारी चीजें आपके पास हो जाती हैं। अब इंटरेस्टिंग आपके पास आएगा। अब धीरे धीरे देख रहे हो ना, जर्मनी की आर्मी जो पहले बहुत सही से लड़ रही थी, सरेंडर करना पड़ गया। जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया, यूएसए आ गया। उसके बाद बैटल ऑफ मिडवे में जापान को जो है वो आपके पास सेटबैक आपके पास यहाँ पे मिल गया। धीरे धीरे आप देखते हो तो जर्मनी के ऊपर अटैक्स और ज्यादा बढ़ने लगे हैं। ब्रिटेन ने अटैक किया, फ्रांस ने भी वापस से आपके पास अटैक किया, और जो आपके पास फ्रांस का एरिया कैप्चर था वो भी जो है वापस छुड़वा लिया गया। ठीक है।
अब देखो, अब जो क्या हुआ ना, प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे चीजें बदलने लगी। अब यहां से इन्वेजन इन लोगों के अंदर होने लगा। ठीक है, पहले जो जर्मनी और इन्वेड कर रहे थे, अब उल्टा इन्वेजन इनकी टेरिटरीज में आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग जाता है। और इवेंट्स देखो आपके पास किस किस तरीके से होता है। इटली के अंदर आपके पास कौन मिलता है आपको, जिसने पूरा प्रोपेगेंडा चला करके रखा था? मुसोलिनी। यस। एंड जर्मनी के अंदर कौन मिलता है आपको? हिटलर। अब यहां से इनके बुरे दिन होने स्टार्ट होते हैं। यस, यहां से अब इनके बुरे दिन जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो 1944 1945 तक हम लोग जाने लगे ना, तो इटली के अंदर आपके पास इन्वेजन होने लग गया, जर्मनी के अंदर आपके पास इन्वेजन होने लग गया। जब इटली के अंदर इन्वेजन हुआ तो मुसोलिनी को पता चला कि भैया अब जो है वो हमारी हालत खराब होने वाली है। मुसोलिनी ने अपना सारा सामान पैक किया और पैक करके वहां से स्विट्जरलैंड के लिए निकल गया। जब स्विट्जरलैंड के लिए निकल गए वहां से, तो वहां पे बीच में जो इटली के कम्युनिस्ट लोग थे, उनको दिख गया वो। बोले जा कहाँ रहे हो लाला, लड़ाई छेड़ करके जा कहाँ रहे हो, इधर आओ। धर लिया, धर करके जो पेला, जो मारा, जो मारा, मार करके एग्जीक्यूट कर दिया गया। और एग्जीक्यूट कर करके मुसोलिनी को उल्टा लटका दिया। ये मुसोलिनी की, वो कहते हैं ना, लास्ट था। क्या किया गया? मुसोलिनी को मार के उल्टा लटका दिया। मुसोलिनी को मार करके एग्जीक्यूट करके वहां पे उल्टा लटका दिया गया आपके पास यहाँ पे। ये खबर हिटलर को भी पता चलती है। बोले भाई ऐसा हो गया? बोले हाँ सर, मुसोलिनी को मार करके उल्टा लटका दिया गया। बोले अपने भी इन्वेजन हो चुका है, अपनी भी हालत खराब होने वाली है। तो हिटलर, जिसको हम सब लोग एक वॉर कहते हैं ना, हिटलर को लेकर के क्या हुआ लास्ट में हिटलर के साथ? हिटलर along with his wife committed suicide। हिटलर अपनी वाइफ के साथ एक रूम में जाते हैं, उनकी वाइफ ने साइनाइड खा लिया, और हिटलर ने जो है आपके पास यहाँ पे अपने आप को गोली मार ली। यस। अब जर्मनी ने डिफीट, इन्वेड हो गया, जर्मनी से हिटलर खत्म हो गया। इटली से आपके पास यहाँ पे देखते हो तो मुसोलिनी आपके पास यहाँ पे खत्म हो गया। तो एक तरफ से देखा जाए तो 1945 में सर वॉर तो एंड हो गया ये तो। यस। बट नहीं, कई सारे लोग होते ना, ऐसे कैसे? जापान जो है वो हार मानने को तैयार ही नहीं है। जापान हार मानने को तैयार ही नहीं। यूएसए वालों ने बोला चुप बैठ जाओ अब, हिटलर की हालत देख लो क्या करी है, मुसोलिनी की हालत देख लो क्या करी है, तुम अब चुप बैठ जाओ। जापान कह रहा हम ना, ऐसे कैसे, हम चुप नहीं बैठते। तो यूएसए ने बोला एक काम करो, इसके ऊपर बम मारो। ये ऐसे चुप नहीं बैठेगा, इसके ऊपर बम मारो। तब फिर जापान के ऊपर आपके पास ये हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है बम मारे गए, और जब बम मारे गए तब बोला अब चुप बैठ जाए। इस तरीके से आपके पास यहां पे जाकर के वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो पूरा का पूरा एंड होता है। क्लियर यहां तक? समझ आया क्या क्या आपके पास मेजर इवेंट्स जो है वो आपके पास? अभी तो मैंने ये इवेंट्स पढ़ा करके आपको ये खत्म किया है जस्ट, ताकि आपको एक बार में पूरे वर्ल्ड वॉर 2 की पिक्चर समझ में आ जाए कि कैसे पहले जर्मनी, इटली, जापान राइज पे जाएंगे। यस, अपना तहलका मचा देंगे पूरा का पूरा। और फिर कैसे इनके साथ इवेंट्स होंगे, बैटल ऑफ मिडवे आपके पास यहाँ पे होगा, स्टालिनग्राड के अंदर जर्मनी का सरेंडर आपके पास यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास किस तरीके से फ्रांस ने वापस रिकैप्चर किया। कब फिर बाद में इटली के अंदर वापस रिवर्स इन्वेजन आपके पास होता है, जर्मनी में रिवर्स इन्वेजन होता है। मुसोलिनी सामान लेकर के भागने लग गया था, कम्युनिस्ट लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के बोले जा कहाँ रहे हो भैया, हमको इस आग में झोंक करके तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मारो इसको। एग्जीक्यूट कर दिया, और एग्जीक्यूट करके उल्टा लटकाया। मतलब ये नहीं कि लटकाने के लिए, मार करके लटका दिया दूसरे दिन, ताकि लोग देखें कि क्या हाल किया इन्होंने। यस। जब हिटलर को पता चला कि ये गत करी है, बोले भैया नहीं रह पाएंगे, खुद ही खत्म कर लो। और हिटलर ने जो है अपने आप को गोली मार दी। हिटलर ने गोली मारने के बाद में ना, गोली अपने आप को गोली मारने से पहले अपने जो आर्मी वाले थे, अपने जो मेन लोग थे, उनको बोल रखा था कि मेरे को ना एक पास वाला जो अपना गार्डन है ना, यहीं जो है वो जला देना, खत्म कर देना, वरना हमको भी लटका देंगे। अपनी बॉडी की रेस्पेक्ट को बचाने के लिए हिटलर हैज डन इट। अपने लोगों को पहले ही बोल दिया था कि हमको जो है यहाँ पे जला देना। यस। तो जैसे ही हिटलर की डेथ हुई, लोग लेके गए और उन्होंने जला दिया, खत्म कर दिया। अदरवाइज उसको भी कहीं ना कहीं लटका देते। करेक्ट। ये सारी की सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। समझ आया सभी को हाउ वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड एंड हाउ वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड? यस। क्लियर? समझ आया ये सभी को? क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
चलो एक बार मैं आपको ये सारे के सारे इवेंट्स ना आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस किस तरीके से आपके पास ये इवेंट्स है वो हुआ है। सो अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकंड को देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में सर क्या क्या चीजें जो आपके पास यहाँ पे जो है वो हुई है, तो अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड के रीजंस को देखा जाए तो क्या क्या रीजन आपके पास रहे। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हर्ष थी। इसके अंदर जर्मनी की पूरी कमर तोड़ दी गई थी। तो जर्मनी के अंदर हमेशा से क्या रहा है कि भैया आप तो जो है इसका बदला भी जो है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद देखते हो तो एक तरफ आपके पास यहाँ पे राज ऑफ फासिज्म आपके पास हो जाता है। एक्सट्रीम मिलिटरिज्म आपके पास यहाँ पे हो जाता है। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आपके पास यूएसए और इन लोगों ने जो है लेकर के आपके पास आए थे 1921 29 वाला, ये भी जो है आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन बनता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए। एंटी कम्युनिज्म की आपके पास यहाँ पे वेव चलाई जाती है। नेशनलिज्म की वेव आपके पास यहाँ पे चलाई जाती है। हिटलर का राइज आपके पास यहाँ पे होता है। जापान ने अपने आप को एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया था। एंड देन जो हम लोग यहाँ पे मिडिल एक अपीसमेंट की पॉलिसी आप लोग यहाँ पे चलाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो रीजन रहता है जिसकी वजह से आपके पास वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है आपके पास यहाँ पे टोटल हुआ। अब ये सब कुछ क्या है इन डेप्थ के अंदर जो हम लोग समझते हैं कि सर कैसे कैसे क्या क्या चीजें जो है वो हुई थी। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ग्लिविच इंसिडेंट हो जाता है। ये ग्लिविच इंसिडेंट क्या है? तो ग्लिविच इंसिडेंट में आपके पास यही एक फॉल्स फ्लैग इवेंट है जिसके अंदर ये एक रेडियो स्टेशन आप देख रहे हो ना। तो जर्मन आर्मी आपके पास यहाँ पे जाती है नाजिस यूनिफॉर्म पहन करके। यस, यूनिफॉर्म पहन करके जो है आपके पास यहाँ पे ये देखो, अ ग्रुप ऑफ जर्मन एसएस ऑपरेटिव्स ड्रेस्ड इन पॉलिश मिलिट्री यूनिफॉर्म अटैक्ड जर्मन रेडियो स्टेशन इन द टाउन ऑफ ग्लिविट्स। यहां पर आपके पास अटैक कर देते हैं और यहां से एक एंटी जर्मन मैसेजेस जो है वो चलाए जाते हैं इन पॉलिश। ठीक है, पुलिस में एंटी जर्मन मैसेजेस है वो चलाया जाता है। एंड टू मेक द अटैक लुक जेनाइन, द एसएस यूज प्रिजनर्स फॉर कंसंट्रेशन फ्रॉम द कंसंट्रेशन कैंप्स। जो कंसंट्रेशन कैंप्स है वहां से प्रिजनर्स को जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे यूज किया गया था। एंड देन इन सबसे क्या हुआ, इन सबसे जर्मनी ने ये कर लिया कंफर्म कि भैया अब जो है हम जाकर के पोलैंड के ऊपर जो है वो अटैक आपके पास यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस आपके पास यहाँ पे क्या था? इसका मेन पर्पस था हिटलर वांटेड टू कन्विंस द जर्मन पीपल दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको इधर लो, हाँ। तो हिटलर क्या करना चाहता था? हिटलर जर्मन लोगों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सेटिस्फाई करना चाहता था कि भैया जर्मनी सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है वो पोलिश एग्रेशन, जर्मनी सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो अटैक आपके पास यहाँ पे जो है वो कर रहा है। तो ये क्या था? ये जस्ट एक प्रोवोकेशन के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो इन्होंने खुद ने जो है वो यूज किया आपके पास। और इन सब की वजह से हुआ क्या? इन सब की वजह से आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड आपके पास हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जर्मनी 1939 को जर्मनी ने आपके पास यहाँ पे पोलैंड के अंदर इन्वेजन किया। एंड 3 सितंबर को हम देखते हो तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी ज्वाइन कर दिया और इन्होंने जर्मनी के साथ में जो है अपनी लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? जस्ट फॉर देयर ऑनरिंग, है ना, अपनी फ्रेंडशिप के लिए, जो इनका अलायंस था पोलैंड के साथ, उसके चलते जो है आपके पास यहाँ पे जो है ये आपके पास चीजें होती है। धीरे धीरे आपके पास चेन ऑफ इवेंट्स आपके पास होते हैं और ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपके पास पूरा का पूरा स्टार्ट जो है वो हो जाता है। ये चीज आपके पास होती है। फिर आप देखते हो यहाँ पे जून 1942 के अंदर आपके पास होता है बैटल ऑफ मिडवे। बैटल ऑफ मिडवे। नाउ बैटल ऑफ मिडवे आपके पास यहाँ पे क्या चीज है, समझते हैं इसको। ये रहा। सो द बैटल ऑफ मिडवे क्या है? इट इज अ डिसिसिव 5 डे नेवल बैटल आपके पास है। जून 4 19 से 4 से लेकर 1942 के अंदर आपके पास ये लड़ाई जाती है। पैसिफिक थिएटर ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये आपके पास होता है, पैसिफिक थिएटर। यहाँ पर आपके पास क्या होगा? यूएस नेवी ने डिसिसिवली डिफीट कर दिया आपके पास इंपीरियल जापानीज नेवी को। तो क्या चीज थी आपके पास यहाँ पे कि जापान चाहता था कि मिडवे अटॉल जो है उसको कैप्चर किया जाए और उसको कैप्चर करके वहां पे हम एक डिफेंसिव बेस जो है वो बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग यूएसए के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रखे जाते हैं। बट यूएसए के पास क्या होता है? कोड ब्रेकर्स होते हैं। कोड ब्रेकर्स मतलब इनकी इंटेलिजेंस का आपके पास नाम है। तो यूएसए के कोड ब्रेकर्स ने जो है वो कोड कर लिया, इन्होंने जो वो क्या किया, इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया इस मैसेज को। इनको पता चल गया कि भैया ये लोग जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो है वो आने वाले हैं। और विद दिस नॉलेज यूएस पैसिफिक फ्लीट सेट अ ट्रैप फॉर द जापानीज कैरियर्स। जो जापानीज कैरियर आ रहे थे उनके लिए एक जाल बिछा करके रखा और फिर यहाँ पे यूएसए की एक डिसिसिव विक्ट्री जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो ये होता है आपके पास यहाँ पे बैटल ऑफ मिडवे। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हो तो आपको मिलता है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड को लेकर के आपको ना क्या देखना होता है कि भाई जर्मन की 6th आर्मी थी आपके पास यहाँ पे। स्टालिनग्राड के अंदर क्या किया था? सोवियत यूनियन वालों ने इनको जो है आपके पास यहाँ पे सरेंडर ही जो है 1943 के अंदर आपके पास यहाँ पे करा लिया था। अब यहाँ पे आप देखते हो तो क्या क्या चीजें थी, 2 कीवर्ड्स हमको याद रखने हैं। एक तो आपके पास ये ऑपरेशन बर्बरोसा एंड ऑपरेशन ब्लू। ये आपके पास देखो क्या थे, ऑपरेशन बर्बरोसा के थ्रू हिटलर ने ये चीज देखी थी, ये हिटलर का एक ऑपरेशन पूरा का पूरा चलाया था कि हमको क्या करना है, हमको सोवियत यूनियन के अंदर इन्वेड करना है। तो सोवियत यूनियन के अंदर इन्वेजन का जो इसने पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया था इसका नाम आपके पास होता है ऑपरेशन बर्बरोसा। पूरा का पूरा कैंपेन जो है आपके पास यहाँ पे चलाता है।
एंड ऑपरेशन ब्लू आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि भाई इनके जो साउदर्न ऑयल वाले जो फील्ड्स हैं इनको जो है वापस हमको कैप्चर करना है। तो ये लोग ना इनके ऑयल फील्ड्स को कैप्चर करने के लिए वहां ताकि मिलिट्री की पूरी कमर तोड़ दी जाए। तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है, यहाँ पर अटैक करने के लिए गए थे। बट अगेन इन लोगों को पहले से जो है आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो ये लोग इनको घेर लेते हैं और घेर करके इनको पूरा का पूरा सरेंडर जो है वो करवा दिया जाता है। तो ये इस तरीके से जापान का सेटबैक हमको देखने को मिल जाता है, जर्मनी का सेटबैक हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। अब बात आती है कि सर इन सब का आफ्टर इफेक्ट जो है आपके पास यहाँ पे क्या हुआ था। तो ये पूरा का पूरा क्या था, आपके पास एक टर्निंग पॉइंट ही था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। जर्मनी जापान इन दोनों को हैवी लॉसेस आपके पास यहाँ पे हुए। एंड आप देखते हो तो सिंबल ऑफ रेजिलियंस भी जो है दिखता है कि भाई सोवियत यूनियन वागले ना इस तरीके से हार मानने वाले हैं नहीं, डिटरमाइंड लोग हैं ये। करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। फिर आपके पास ये देखो मुसोलिनी की गद जो है आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, लटका हुआ है देखो यहाँ पे। यस। तो मुसोलिनी को के साथ क्या हुआ कि एज अलाइड विक्ट्री, अलाइड की जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे विक्ट्री होने लगी कि भाई ये तो अब जीत ही जाएंगे, मुसोलिनी को समझ में आ गया कि भाई ये लोग जो है अब जीतने वाले हैं। तो हु हैड बीन मेड अ फिगर हेड ऑफ ए पपेट स्टेट, जर्मन का जो आपके पास यहाँ पे था, जर्मनी ने इटली को जैसे पपेट स्टेट बना करके मुसोलिनी को वहां पे रखा था। तो आप देखते हो तो इन्होंने स्विट्जरलैंड जाने की कोशिश करी थी कि यहाँ से चलो एक काम करते हैं स्विट्जरलैंड जो है वो चले जाते हैं। तो इनको क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे जो इटालियन कम्युनिस्ट लोग थे आपके पास यहाँ पे, ये लोग इन लोगों को जो है ये मिल गया। जैसे ही मिल गया रास्ते में बोला ऐसे कैसे भाई कहाँ जा रहे हो, इन्होंने मारा, एग्जीक्यूट कर दे, एग्जीक्यूट करके इनको यहाँ पे इस तरीके से उल्टा ही जो है आपके पास यहाँ पे लटका दिया जाता है। अब हिटलर को ये बात पता चल जाती है, तो हिटलर भी क्या करता है, बोले ऐसे कैसे भैया, है ना, हमको भी हमारी ऐसी हालत जो है वो नहीं करानी है। और इसलिए हिटलर भी जो है वापस आपके पास क्या कर जाता है, दूसरे दिन आपके पास न्यूज आती आ जाती है कि हिटलर इज डेड। यस, हिटलर इज डेड। तो नेक्स्ट डे न्यूज आ जाती है आपके पास हिटलर इज डेड। अब हिटलर की डेथ आपके पास कैसे होती है, तो एडल्फ हिटलर कमिटेड सुसाइड बाय अ गन शॉट ऑन अप्रैल 30 1945। यस, गन शॉट। इनकी वाइफ जो आपके पास थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइनाइड ले लिया था। उन्होंने, इनकी जो वाइफ थी उन्होंने आपके पास यहाँ पे साइनाइड जो है वो ले लिया था। तो इनका बंकर होता है, उस बंकर के अंदर बर्लिन में यहीं पे जो इन्होंने खुद को जो है वो गोली मार ली थी आपके पास। सुसाइड क्या हुआ, द फॉलोइंग आफ्टरनून हिटलर एंड बारोन वेंट इनटू अ प्राइवेट स्टडी, आई विटनेस हर्ड अ सिंगल गनशॉट शॉर्टली आफ्टरवर्ड। हिटलर was found slumped on a sofa with a bullet wound to his right temple and बीबी की पिस्टल जो है इनके पास मिली थी। और ईवा बारोन हैड टेकन अ साइनाइड कैप्सूल, इन्होंने जो है वो एक साइनाइड कैप्सूल जो है वो ले लिया था। एंड ये डिस्पोजेबल ऑफ बॉडीज, इसके लिए भी ने जो है वो करके रखा था, इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिज बॉडी फ्रॉम बीइंग डिसेक्रेटेड एज मुसोलिनी, जैसे मुसोलिनी के साथ हुआ उसने से खुद को जो है वो बचाने के लिए। हिटलर हैड लेफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज कॉर्पस टू बी बर्न, कि भैया मेरी जो है वो क्या कर देना, जला देना हमको। और इसी के लिए देखा जाता है तो इनके एडजेसेंट जो आपके पास यहाँ पे जो था, यहीं पे जो है वो इनके भी आपके पास क्या है, पेट्रोल लगा करके जला दिया फट से। यस, पेट्रोल जला करके, सॉरी पेट्रोल लगा के इनको भी जो है वो जला दिया जाता है आपके पास यहाँ पे। जापान कहता है मैं झुकेगा नहीं साला। यस, ये सब कुछ हो गया, बट जापान कहता है मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। तो अमेरिका कहता है कि भैया बम गिराओ फिर इसके ऊपर। तो जापान जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी हार नहीं मानता है, झुकने को तैयार नहीं होता है। तो फिर अमेरिका बोलता है कि भैया इसके ऊपर बम गिराना पड़ेगा। 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर आपके पास बम गिरा दिया जाता है, 9 अगस्त को आपके पास नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया जाता है। और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो ये वर्ल्ड वॉर 2 का जो है आपके पास यहाँ पे एंड होता है। इससे पहले आप देखते हो तो एक तरफ से यूएसएसआर जो होता है वो भी जापान को घेर लेता है। जो मंचूरिया वाला रीजन था जो हमने देखा था ना पहले कि इन्वेड किया था जापान ने, और यस सर इसको भी जो है ये वहां पर अटैक करता है, ये भी जो है वापस जापान को भी जो है वहां पे आपके पास वापस फटका जो है वो पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर वर्ल्ड वॉर 2 का आपके पास यहाँ पे एंड जो है वो किस तरीके से होता है। क्लियर यहाँ तक, इवेंट सबको समझ में आए कैसे क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में चली है। यस, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट। लिखिए जल्दी से, कीवर्ड्स लिखिए, अभी तक जितना भी पढ़ा है सारे कीवर्ड्स लिखिए। टाइप कीवर्ड्स इन द चैट बॉक्स। यस एवरीवन, टाइप कीवर्ड्स इन द चैट बॉक्स। टाइप 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 जल्दी से, कीवर्ड्स टाइप करिए जल्दी से। टाइप ऑल द कीवर्ड्स इन द चैट बॉक्स। गुड 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 गुड।
करिश्मा गुड रेडियो स्टेशन कैप्चर किया, पोलैंड इन्वेजन स्प्रेड, जर्मनी इन्वेड फ्रांस, जापान जॉइंड द स्प्रेड टू एशिया, अटैक टू यूएसएसआर, पर्ल हार्बर, मिडवे वॉर, स्टालिनग्राड बैटल, डेथ ऑफ मुसोलिनी, डेथ ऑफ हिटलर। गुड वन बस। बाकी लोग भी करिए जल्दी से। रेडियो स्टेशन कैप्चर, इशिता। जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, सब लोग ही लिखिए, सब लोग ही लिखिए, सब लोग ही। कैमरे बंद हो गए कई सारे लोगों के, आप लोगों के। लिखिए लिखिए जल्दी से, कैमरा बंद तो लर्निंग गॉन। ब्लो एक ऑपरेशन था हिमांशी के, हिमांशु के। इट वाज एन ऑपरेशन का नाम है। गीश्री, ग्लेविच इंसिडेंट, ग्लेविच इंसिडेंट ऑपरेशन, हिमलार, हाँ। फिर अलाइड पावर्स वर्सेस एक्सेस पावर, बैटल ऑफ मिडवे, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, ऑपरेशन बर्बारोसा, देन ऑपरेशन ब्लाउ भी लिख दिया है, डेथ ऑफ मुसोलिनी, सुसाइड ऑफ हिटलर एंड एवा। गुड वन। समीक्षा ने भी लिख दिया है, हिमांशी कपूर, गुड वन। गौरी शर्मा, गुड वन। गौरव बांगरी, गुड वन। अनामिका विश्वकर्मा, गुड। जर्मन अटैक्ड ऑन रेडियो स्टेशन बाय वीकनिंग पुलिस, हाँ, बाय वेयरिंग पुलिस यूनिफॉर्म, जर्मन अटैक्ड फ्रांस, यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका। ठीक है ठीक है ठीक है। गुड वन। संयुमिता मिश्रा, गुड वन। स्नेहा पटेल, होलोकास्ट, अलाइड पावर, एक्सेस पावर्स, मिडवे वॉर, डेथ ऑफ हिटलर। क्या बात है। संयुमिता मिश्रा, फॉल्स फ्लैग, गुड वन। भूमिका गावने, गुड 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 गुड। चलो, अब ना देखो, ये तो होते हैं इवेंट्स। ये तो थे कि मैंने आपको वर्ल्ड वॉर टू की पूरी स्टोरी समझा दी। अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर टू से सवाल क्या आता है, क्वेश्चंस क्या क्या आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। एंड क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग वर्ल्ड वॉर टू को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डेप्थ के अंदर घुसते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेप्थ के अंदर घुसते जाएंगे। एक बार वर्ल्ड वॉर टू का पूरा सिनेरियो मिल गया ना आपको, क्या क्या चीजें हुई ओवरऑल वर्ल्ड वॉर टू में। यस, डन यहां तक। चलो, अब आगे की चीजें समझते हैं क्या क्या चीजें हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे पूछा जाता है यूपीएससी में, वो क्वेश्चन पूछते हैं आपके पास, जो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में भी मैंने आपको एक होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन था। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया आपके पास। क्या क्वेश्चन सर? क्वेश्चन आपके पास है दैट व्हाट मेड वर्ल्ड वॉर टू इनएविटेबल। इनएविटेबल। अब इसमें भी करना क्या है, हमको सिर्फ रीजंस लिखना है कि सर इन सारे कारणों की वजह से वर्ल्ड वॉर टू जो है आपके पास इनएविटेबल हो गया, कि वर्ल्ड वॉर टू जो है आपके पास यहाँ पे होना ही था। अब ये सब कुछ हमको कहाँ से मेरे से पता चलेगा सर? तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े हैं लास्ट के, अगर आप उन सबको समराइज कर देते हो ना वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, तो वो सब कुछ अगर उसके समरी पॉइंट्स लिख दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है सर। मतलब देखो, क्या कौन से कारण रहे जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो हुआ था। जैसा पहला अगर मैं रीजन देखूं, तो ट्रीटी ऑफ वर्सले आपके पास है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। सर ये क्यों? ये एक ट्रीटी आपके पास यहाँ पे करी गई थी। क्या था? कि हमको चाहिए पीस। यस। ये क्या था? अ पीस ट्रीटी आपके पास थी। किस लिए? टू एंड पीस। एक्चुअल में अगर इसको देखा जाता है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या थी? ये एक पीस ट्रीटी करी गई थी, और जिसकी वजह से एक्चुअल में क्या हुआ था, इसी की वजह से सर पीस जो है आपके पास पूरा का पूरा एंड भी जो है वो हो गया था। इसकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि सर ये जर्मनी के इसके ऊपर ना बहुत ही ज्यादा हर्ष आपके पास यहाँ पे हुआ था। जर्मनी को इसके अंदर कुछ बोलने ही नहीं दिया गया था। जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस होती है तो उसका पार्टी तो होती है जर्मनी, बट इसकी एक भी डिसीजन के अंदर जर्मनी का कोई वोट आपके पास यहाँ पे लिया ही नहीं गया। जर्मनी की कोई बात रखी नहीं गई। और इस वजह से जर्मनी को क्या लगा? जर्मनी को लगा कि सर हमारे साथ धोखा जो है वो हुआ है।
हमारे साथ क्या हुआ, धोखा जो है आपके पास यहाँ पे हुआ है। तो इससे क्या होगा, इससे सर इनके अंदर खुन्नस बढ़ती है आपके पास यहाँ पे। दूसरी चीज हम लोग देखें तो उस टाइम में सर पीस पीस की बात करने के लिए वुड्रो विल्सन आते हैं, और वुड्रो विल्सन जो है आपके पास यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लीग ऑफ नेशंस जो है वो बनाते हैं। बट लीग ऑफ नेशंस बनाया किसके लिए था, क्या आज के बाद ऐसी कभी भी कोई भी लड़ाई जो है वो होनी नहीं चाहिए। बट हमने हमारे लास्ट के लेसन के अंदर देखा है कि सर लीग ऑफ नेशंस का हुआ क्या, सर टोटल फेलियर, टोटल फेलियर। लीग ऑफ नेशंस भी हमने देखा था कि सर ये सिर्फ 2 दशक, सिर्फ 20 ईयर्स तक ही शांति बनाए रख पाए। उसके बाद भी शांति कैसे कि इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी वॉर के अंदर, खुद ने जो है वो आपके पास यहाँ पे लड़ाइयां लड़ी ही नहीं, इस वजह से। और बाद में धीरे धीरे देखते हो तो सर वर्ल्ड वॉर 2 आपके पास हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हुई है। तो तीसरे दशक में जब हम इनके देखते हैं तो सर लीग ऑफ नेशंस का भी क्या दिखता है हमको, फेलियर ही दिखता है, जिसकी वजह से भी आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। थर्ड रीजन अगर मैं देखूं तो 1929 के अंदर जो आपके पास यहाँ पे एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ये भी क्या आपके पास होता है, ये भी वर्ल्ड वॉर 2 की आपके पास एक बहुत बड़ी वजह जो है हमको यहाँ पे देखने को जो है वो मिलती है। अब इन सब के साथ में जब ये सब कुछ चल रहा था तो प्रोपोगेंडा भी बहुत ज्यादा चलने लगा। जिन जिन लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बिट्रेयल फील हुआ, उन सब लोगों ने प्रोपोगेंडा आपके पास यहाँ पे चलाया कि देखो देखो ये जो अलाइड फोर्सेस वाले हैं ये सब क्या करेंगे, हम लोगों की तो जिंदगी जो है वो खत्म कर देंगे आपके पास। तो प्रोपोगेंडा आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा चलने लगा। प्रोपोगेंडा कैसे कैसे चला, तो सर फासिज्म का आपके पास यहाँ पे राइज हुआ, नाजिज्म का आपके पास यहाँ पे जो है वो राइज हुआ। तो नाजिज्म आपके पास है, फासिज्म आपके पास है, इन सब का आपके पास यहाँ पे जो है वो राइज हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 आपके पास यहाँ पे होता होता है। एंड इन सब में मैं सबसे बड़ा रीजन अगर मानूं तो वो थी आपके पास यहाँ पे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। यस, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट हिटलर को लेकर के आपके पास यहाँ पे अपनाई गई थी, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत बड़ा रीजन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बनता है। सर कैसे आपके पास यहाँ पे, कि ब्रिटेन एंड फ्रांस ना आपके पास चाहते थे कि अब कभी वापस, जब वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ना ये चाहते थे कि अब वापस ना ऐसी कभी भी लड़ाई जो है वो होनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने इस वजह से क्या किया, उन्होंने इस वजह से हिटलर के साथ में हिटलर के साथ में उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट जो है वो अपनाई। सर वो कैसे, वो ऐसे है कि देखो 1938 का टाइम था, 1938 के अंदर हिटलर ने ना ऑस्ट्रिया का कुछ रीजन आपके पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया। ओहो सर, ऐसे कैसे सर, सर इनको कुछ कहना चाहिए ना, ना बेटा ना, कुछ भी नहीं कहा, किसी ने हिटलर को कुछ भी नहीं कहा। सबने बोला कोई बात नहीं यार, अभी इस सन की आदमी को अगर कोई कुछ कहेंगे, अभी फालतू की लड़ाइयों में जो है वो फंसा देगा ये, और लड़ाइयों में अगर फंसे तो इसको तो लड़ना ही है, मगर हमारे लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा, हम हमारे फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट अपना ली, और कुछ भी जो है वो नहीं किया। और इस वजह से आप यहाँ पे देखते हो तो ऑस्ट्रिया का काफी सारा रीजन आपके पास यहाँ पे जो है वो चला जाता है आपके पास यहाँ पे क्या क्या कहते हैं जो हिटलर के पास में। उसके बाद आपके पास एक अग्रीमेंट होता है, एक अग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं म्यूनिच अग्रीमेंट। म्यूनिक अग्रीमेंट, म्यूनिक अग्रीमेंट। जब कभी भी आपके पास पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की बात करी जाए ना, तो ये दो बातें आपको जरूर करनी है, एक तो ऑस्ट्रिया वाली बात, ठीक है, और एक ये म्यूनिक अग्रीमेंट की वाली बात है। म्यूनिक अग्रीमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या चीज हुई, कि चेकोस्लोवाकिया आपके पास जो होता है ना, चेकोस्लोवाकिया, हाँ सर, चेकोस्लोवाकिया के अंदर आपके पास यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं सुदंतलैंड। क्या स्पेलिंग होगी इसकी, सुदंतन लैंड। इस सुदर्शन लैंड की ना इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिकली, ये जो आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो क्या हुआ था, आपके पास यहाँ पे ब्रिटेन बैठा, फ्रांस बैठा, जर्मनी बैठा, और इन्होंने लेकर के सुदर्शन लैंड के ऊपर हिटलर के ऑक्यूपेशन को जायज मान लिया कि चलो ठीक है, आप जो है वो ले लो। तो इस म्यूनिच एग्रीमेंट के थ्रू सुदर्शन लैंड जो है आपके पास यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया से लेकर के हिटलर को जो है आपके पास यहाँ पे दे दिया गया। अब जब हिटलर को दे दिया गया तो हिटलर के मंसूबे क्या है, और ज्यादा बढ़ गए, कि साला मैंने ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक किया, कोई कुछ नहीं बोला। मैंने चेन्नई ने चेकोस्लोवाकिया से सुदेतनलैंड ले लिया, कोई कुछ नहीं बोला। करो 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 जो मर्जी आए करो, पोलैंड के ऊपर भी अटैक करो, यस और नो, बोलेगा ना कि पोलैंड के ऊपर भी अटैक करो, यस, कि ऑस्ट्रिया से रीजन ले लिया कोई कुछ नहीं बोला, सुदेतनलैंड ले लिया चेकोस्लोवाकिया से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट कोई कुछ नहीं बोल रहा मुझे। एक और चीज करते हैं, पोलैंड के ऊपर रेडियो स्टेशन वाला इवेंट किया, पोलैंड के अंदर इन्वेजन कर दिया। जब पोलैंड के अंदर इन्वेजन कर दिया तो ब्रिटेन और फ्रांस को बोला कि यार इनके साथ तो अपनी ट्रीटी है, भाई ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया, उनसे उनको लेना देना भी नहीं था, इस वजह से उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट कर ली। बट पोलैंड के साथ तो उनका अलायंस है। जब अलायंस के ऊपर अटैक हुआ तो फिर बाद में जर्मनी, सॉरी फ्रांस और ब्रिटेन भी कूद पड़ता है,
और जब कूद पड़ता है तो आपके पास यहाँ पे हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2। बट ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ क्यों? क्योंकि अगर पोलैंड के अंदर जर्मन ने इन्वेजन नहीं किया होता, अगर हिटलर ने वहां पे इन्वेड नहीं किया होता, तो क्या ये होता? नहीं होता। बट ये क्यों हो पाया? पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट की वजह से। कि अगर आपने पहले ही रोक दिया होता तो क्या वो ऐसा करता? बट हिटलर को आपने लगने दिया कि मैं तो कुछ भी करूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा। यस, कोई मेरे को कुछ कह ही नहीं रहा है। जब आपके एक को, जब आप वो कहते हैं ना कि सर हम एक गलती कहते हैं कोई नहीं टोकता, दूसरी गलती करते हैं कोई नहीं टोकता, तो तीसरी गलती करने की और हिम्मत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। वही चीज करी। ये आपके पास होती है पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट कई बार पूछते हैं, ठीक है, पूछते हैं तो ये म्यूनिक एग्रीमेंट और इन सब के बारे में आपके पास यहाँ पे जो है वो लिखना ही लिखना आपके पास यहाँ पे होता है। तो ये सारे रीजन आपको समझाने हैं कि सर जब इतने तरीके के कारण बनेंगे तो फिर अब तो लड़ाई होगी ही होगी ना। यस, तो फिर आपके पास लड़ाई होगी होगी। तो जब कभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के कारण आपसे पूछे जाए, ये चीजें लिखनी है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीस, ये लिखना ही लिखना है कि इट वॉज टू हार्श, बहुत ज्यादा हार्श थी आपके पास जर्मनी के ऊपर। दूसरी चीज, लीग ऑफ नेशंस का फेलियर होना, ये लिखना ही लिखना है। थर्ड चीज, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक लॉसेस, इकोनॉमिक कंडीशन, वो लिखना ही लिखना है आपके पास यहाँ पे। एंड हिटलर को लेकर के जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आपके पास यहाँ पे रखी गई है, इसको लिखना ही लिखना है। राइज ऑफ नाजिज्म, राइज ऑफ फासिज्म, ये पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। ये 5 पॉइंट आपके आंसर में होंगे तो आपके आंसर में आपके नंबर आएंगे। इनमें से कुछ भी आपने मिस किया, आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेन फैक्टर्स हैं। ये आपके पास यहाँ पे मेन फैक्टर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। एंड देन इमीडिएट ट्रिगर हम लोग किसको बोलेंगे? इमीडिएट ट्रिगर क्या है? पोलैंड के अंदर इन्वेजन। यस, क्लियर, जर्मन इन्वेजन इन पोलैंड, ये आपके पास इमीडिएट ट्रिगर जो है आपके पास हो जाता है। यस, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए, अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आए, अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड वॉर 2 वॉज इनएविटेबल, या जैसे जर्मनी को कॉज माना जाता है। आपके पास अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, कुछ दिनों पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि जर्मनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 बोथ, जस्टिफाई। यस, जर्मनी की वजह से जो है ये लड़ाई आपके पास यहाँ पे हुई है। अब इसका आंसर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? वर्ल्ड वॉर 1 में भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर ऑस्ट्रिया ने जो है वो आपके पास यहाँ पे सर्बिया पे अटैक किया था, जर्मनी क्यों कूदा? नहीं आना चाहिए था। यस, बट जर्मनी ने क्या बोला कि नहीं, उधर से जो है आपके पास इसने रशिया वालों ने जो है वो आपके पास यहाँ पे फोर्सेस भेज दिया है, तो इधर से हमको भी जाना पड़ेगा, इसलिए वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। बट ऑस्ट्रिया को एक्चुअली जर्मन के ऊपर, सर्बिया के ऊपर अटैक करने के पीछे उनकी भी तो दोस्ती तो थी ना। उसको पता था कि जर्मनी है मेरे पीछे। करेक्ट। एंड वर्ल्ड वॉर 2 में तो आप जर्मनी का डायरेक्ट दिखा सकते हो। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर भी जो आपको जस्टिफाई जो है वो करना है। अब देखो यहां से एक सेकंड आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्वेश्चंस, देखो आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें आते हैं कि सर जर्मनी, ये वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर के आपके पास क्या क्या क्वेश्चन। तो ये जो आपने अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है ना, इसका पूरा आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, व्हाट मेड वर्ल्ड वॉर 2 इनोवेटेबल, इसका पूरा आंसर यहाँ पे जो है वो हमने लिख रखा है, देख लेना। अब देखो ये चीजें हैं जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि अब से आपको ये चीज कि भाई इस टॉपिक से क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो ध्यान दो, ये सब ना यहाँ पे आपके पास परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जाम में देखो इस टॉपिक से क्या क्या आता है। इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 और इंडियन पॉलिटिक्स, ये पूछा गया है। वर्ल्ड वॉर 2 का, अब लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ करके छोड़ देते हैं। इसका इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर इंपैक्ट देखना है, पूछा गया है। क्रिप्स मिशन इसके बाद में आया था, इसके ऊपर लेकर के आपके पास क्वेश्चन है। यस, हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर हम लोग देख रहे हैं तो जर्मनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। अरे सर इसका आंसर तो हम आज भी बिना ऑप्शनल को पढ़े भी जो है वो पूरा का पूरा दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर जर्मनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसी की वजह से हुआ है। शिफ्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बैटल ग्राउंड पोस्ट 19, किस तरीके से आपके पास ये एशिया पैसिफिक है ना कि सर पहले यूरोप में हुआ था, फिर अफ्रीका में पहुंचा, फिर एशिया में कैसे, इसका पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बताया, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? हाउ बैटल ग्राउंड शिफ्टेड। यस, हाउ द ऑल दीज बैटल ग्राउंड्स आपके पास शिफ्टेड, कि सर पहले आपके पास यूरोप में लड़ाई गई, अफ्रीका में हो गई, अफ्रीका के बाद में आपके पास जब जापान आ गया तो एशिया में भी आपके पास यहाँ पे जो वो हो चुका है। अब एशिया पैसिफिक में भी शिफ्ट कैसे हुआ कि सर आपके यहाँ पे वो अटॉल्स वाला भी आपको यहाँ से बैटल ऑफ मिडवे को भी आपको बताना है, ये सब कुछ आप इसमें बताओगे। म्यूनिक अग्रीमेंट को लेकर के आपके पास क्वेश्चन आता है, और इसका म्यूनिक अग्रीमेंट इंपैक्ट ऑन चेकोस्लोवाकियास अपीजमेंट एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि सर चेकोस्लोवाकिया को, जैसे फ्रांस को लेकर के कहावत चलती है ना आपके पास, फ्रांस को लेकर क्या कहावत चलती है वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि फ्रांस में अगर किसी को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है।
चेकोस्लोवाकिया के लिए भी एक कहावत चलती है कि चेकोस्लोवाकिया को एक प्लेट में सर्व करके हिटलर को परोस दिया गया था। यस, ये पूरा कहावत, और ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चेकोस्लोवाकिया वाज सर्व्ड इन अ प्लेट टू हिटलर, कमेंट, दिस वाज अ क्वेश्चन। यस, जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि सर पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट चल रहा था, हिटलर को किसी ने कुछ बोला ही नहीं, चेकोस्लोवाकिया दे दिया गया, सुदेतनलैंड दिया। सुदेतनलैंड के लिए मीटिंग हुई थी, म्यूनिक अग्रीमेंट, म्यूनिक अग्रीमेंट के अंदर सुदेतनलैंड दे दिया, हिटलर के मंसूबे बढ़ गए बहुत ज्यादा, उसने चेकोस्लोवाकिया इन्वेड कर दिया नेक्स्ट टाइम, कोई कुछ नहीं बोला। तो इस तरीके से चेकोस्लोवाकिया प्लेट में सर्व करके जो है उसको दे दिया गया था। डन। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बनता है पूरा का पूरा। तो इसके ऊपर हमको पूरा ध्यान देना होता है। डेस्ट्रक्टिव स्केल ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड कितना, कितना, अरे भाई आज भी इंपैक्ट दिखते हैं, एग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन आता है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड कंसिक्वेंसेस क्या क्या रहे हैं, यूरोप का डिवीजन कैसे हुआ, कोल्ड वॉर आपके पास कैसा हुआ, ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे जो है वो पूछा जाता है। तो बहुत सारी चीजों के आंसर्स हम लोगों को पता है, एंड बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। तो रेडी सब लोग? यस, रेडी? लंबा तो नहीं हो रहा ना लेक्चर, पढ़ेंगे उसमें क्या है, पढ़ेंगे। यस। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर इंडिया के ऊपर ना क्या इंपैक्ट आया वर्ल्ड वॉर सेकंड का, आपके पास यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है वो क्या इंपैक्ट आया। तो 1939 के अंदर आपके पास यहाँ पे हमारे पास वॉयस रॉय होते हैं, लॉर्ड, मैं पहले स्टोरी समझा देता हूँ आपको। लॉर्ड लिलिंथ को आपके पास यहाँ पे होता है ना? वॉयस रॉय कौन होता है? लिलिंथ को। तो ललित गो ने बिना इंडियन लीडर्स को पूछे, भाई 1939 तक अपने यहाँ पे भी हो गया था, है ना, कांग्रेस आ चुकी थी, कांग्रेस आकर के देखो इतने सारे इवेंट्स, मैंने आपको बताया था ना इंडिया में क्या क्या चीजें हुई। अगर वो सब ना समझ लो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ना दे पाओ, इस वजह से वो टॉपिक पूरा पढ़ाया था। सो इंडिया के अंदर आप देखते हो ना कि कांग्रेस ने डिमांड्स करनी स्टार्ट कर दी थी, रिप्रेजेंटेशन चाहिए हम लोगों को, हमारा से होना चाहिए, एंड ऑल एक्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है 1939 वाला टाइम कौन सा है, क्रिप्स मिशन, ये सब कुछ आएगा अब तो। करेक्ट। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत आगे तक की बात है आपके पास यहाँ पे। तो इसका क्वेश्चन हमेशा क्रिप्स मिशन को लेकर के पूछा जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी उस टाइम में कि ललित गोन ने बिना इंडियन लीडर्स को पूछे हुए आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर इंडिया को ड्रैग कर लिया, है ना, बिना इंडियन लीडर्स को पूछे हुए, इंडियन लीडर्स को पूछा ही नहीं गया। अब जब ड्रैग कर लिया तो अब आपके पास ऑप्शन भी क्या बचा? यस, ड्रैग कर लिया आपको, तो आपके पास ऑप्शन भी क्या बचा? तो इंडिया से आपके पास यहाँ पे इंडियन लीडर्स ने बात करी कि ठीक है, हम जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अब आपका साथ दे देते हैं, अब क्या करें, साथ दे देते हैं, बट हमारी जो है वो डिमांड्स है। डिमांड क्या? कि हमको वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, वर्ल्ड वॉर टू के बाद में इमीडिएट जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए, है ना, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर जो है हम लोगों को आपके पास यहाँ पे चाहिए। मिला क्या? नहीं मिला। मिला क्या? डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, उस टाइम में डोमिनियन स्टेटस आपके पास दिया गया था। मुस्लिम लीग ने इस टाइम को आपके पास यहाँ पे जो वो यूज करना स्टार्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने देखा कि यार कांग्रेस वाले जो है अलग डिमांड्स कर रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ पे अगर ब्रिटेन को अगर मतलब गवर्नमेंट को अगर साथ दे दूं तो हो सकता है ये जो है हमको एक अलग से पाकिस्तान बना के दे दे। तो मुस्लिम लीग इस इवेंट को अपने पाकिस्तान क्रिएशन के लिए जो है वो यूज करने लग गया था आपके पास। ठीक है, उस बीच बाद में आपके पास यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन के अंदर जो है पावर ट्रांसफर की तो बात करी नहीं गई थी, और वहां पे डोमिनियन स्टेटस की जो है वो बात करी। तो सब लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्रिप्स मिशन जो है आपके पास यहाँ पे फेल हो जाता है। क्लियर? ये पूरा आपके पास यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो है। तो किस तरीके से इसको जो हम लोग देखते हैं आपके पास, देखो क्या क्या चीजें जो है वो हुई थी। सो अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में मैं आपके पास देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे जो है वो आ रखे हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। सो आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इफेक्ट्स इंडियाज पॉलिटिकल सीन, डिड द क्रिप्स मिशन रिजॉल्व पॉलिटिकल क्राइसिस इन इंडिया? ये क्या इसने रिजॉल्व किया कि नहीं किया? तो इस टाइम में आपके पास यहाँ पे लिलित को आपके पास यहाँ पे होता है। विद द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन सितंबर 1939, लिलित को डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स, के इंडियन लीडर्स को कंसिडर ही नहीं किया, इन्होंने कंसल्ट ही नहीं किया, और इन्होंने क्या कर दिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर इंडिया को जो है वो पार्टी जो है वो घोषित कर दिया। क्लियर? पार्टी जो है वो घोषित कर दिया। अब इसका इंपैक्ट आएगा, यस सर इसका इंपैक्ट आया। सबसे पहले कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड किया, कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड कर दिया कि भाई ऐसे कैसे, आपने जो है हम लोगों से पूछा ही नहीं, आप हमको सबसे पहले बताओ वॉर के एम्स क्या हैं, और हमको जो है वो जस्ट लड़ाई के बाद में क्या चाहिए, फ्रीडम जो है वो पूरी की पूरी चाहिए। बट इसको जो है वो इग्नोर कर दिया गया, इसको पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। जब कांग्रेस की इन डिमांड्स को इग्नोर कर दिया गया, तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था ना कि सर 1939 के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास थी उसने रिजाइन कर दिया। तो इसी वजह से आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल डेडलॉक जो है वो क्रिएट हो जाता है।
जब पॉलिटिकल डेडलॉक यहां पे क्रिएट हुआ, मुस्लिम लीग ने देखा मौका, अपॉर्चुनिटी है। मुस्लिम लीग जो है आपके पास लाहौर रेजोल्यूशन को पास करते हैं और कहते हैं कि हमको एक सेपरेट पाकिस्तान मिल सकता है। यस, हमको एक सेपरेट पाकिस्तान जो है वो मिल सकता है। तो ये आपके पास इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर आपके पास वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो है पूरा का पूरा इंपैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ब्रिटिश की डिलेमा आप देखो यहाँ पे, तो ब्रिटेन नीडेड इंडियन सपोर्ट, ब्रिटिश को जो है इंडियन सपोर्ट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ट्रुप्स आपके पास यहाँ पे चाहिए। क्लियर। इसी के चलते आपके पास 1942 के अंदर आपके पास क्रिप्स मिशन आता है। एंड क्रिप्स मिशन ने आपके पास क्या हुआ, ब्रिटेन टू सिक्योर कोऑपरेशन इट प्रॉमिस डोमिनियन स्टेटस, कि हम लोग जो है वो तुमको डोमिनियन स्टेटस जो है आपको दे देंगे जस्ट आफ्टर राइट, जो है वो लड़ाई के जस्ट में बाद में। कांग्रेस ने आपके पास यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, हमको तो इमीडिएट ट्रांसफर पावर चाहिए, ये आप हमको दे नहीं रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से भी रिजेक्ट कर दिया। प्लस कांग्रेस वालों को ये भी लग गया कि भैया इसके बाद ना हमारा पार्टीशन भी हो सकता है। इस वजह से भी इन्होंने क्या किया, क्रिप्स मिशन को जो है आपके पास यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग को भी लगा कि नहीं यार, हमको तो पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए, ये डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है। इस वजह से इन्होंने भी जो है आपके पास यहाँ पे क्रिप्स मिशन को जो है वो रिजेक्ट जो है आपके पास यहाँ पे कर देते हैं। सो अगर हम कंक्लूड करें तो क्या है, द वर्ल्ड वॉर वन शार्पन द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द कॉलोनियल रूल, कांग्रेस लीग डिवाइडेड, एस्केलेटेड द डिमांड्स फॉर द इंडिपेंडेंस, द क्रिप्स मिशन फेल्ड, प्लीज ध्यान रखना, फेल्ड टू रिजॉल्व द क्राइसिस, provide proving that only a decisive transfer of power could address India's political aspirations। तो देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन था सर, हाउ डिड आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अफेक्ट इंडियाज पॉलिटिकल सीन। इंडिया की पॉलिटिकल सिनेरियो जो आपके पास चल रहा था उसको कैसे इंपैक्ट किया। समझ आया पूरा, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड गवर्नमेंट के बीच में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सीन। ग्रेट। लॉर्ड लिलिंथगो ने क्या किया, इंडिया को पार्टी बना दिया, कांग्रेस लीडर्स को पूछा नहीं, भड़क गए। मुस्लिम लीग को लगा कि अपॉर्चुनिटी है, हम पाकिस्तान की डिमांड कर सकते हैं, चलो चलो सपोर्ट कर देते हैं। यस। कांग्रेस की तरफ से डिमांड क्या करी गई कि एक तो हमको वॉर एम्स क्लियर करो, वॉर एम, उसको आप क्लियर करो कि लड़ाई का मुद्दा क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और दूसरी चीज, इस लड़ाई में हम आपका ट्रांस का साथ देंगे, जैसे ही लड़ाई खत्म होती है हमको फ्रीडम चाहिए। डन। इसकी एवज में जब क्रिप्स मिशन आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम आपको डोमिनियन स्टेटस बोलेंगे। बोले सब चल रहे, ये सब थोड़ी नहीं चाहिए, क्या फालतू की बात है ये। यस। तो कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, यस, कि डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, और उनको लगा कि आगे जाके पार्टीशन भी हो सकता है, इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग को चाहिए था पूरा पाकिस्तान, इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। क्लियर यहां तक, ये चीज होती है। अब देखो ना आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो 2015 के अंदर आप क्वेश्चन देखते हो, टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टू वर्ल्ड वॉर्स। इसका आंसर कर सकते हो आप। 2018 के अंदर क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामाइन अंटिल दिसंबर 1941 द बैटलफील्ड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एक्सक्लूसिवली यूरोपियन, कि वो यूरोपियन ही था और अटलांटिक रीजन में ही था। देयर आफ्टर इट बिकेम ऑल्सो एशियाटिक एंड पैसिफिक। अब इसमें क्या होगा कि सर जापान ज्वाइन कर लेगा, फिर जापान और यूएसए के अंदर बैटल ऑफ मिडवे बताना है, उन सब के थ्रू आप इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर देते हो। एशियाटिक कैसे बताओगे, एशियाटिक मंचूरिया के अंदर यूएसएसआर जो है आपके पास अटैक कर देता है, वो सारा कुछ आप इसमें बताओगे। 2019 के अंदर आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के से क्वेश्चन आता है, वॉज चेकोस्लोवाकिया सर्व्ड ऑन ए डिश टू हिटलर एट म्यूनिक। बोला था ना मैंने कि सब प्लेट के अंदर सर्व करके आपके पास यहाँ पे दे दिया, व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशंस, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज हिस्ट्रीज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर, इलैबोरेट आंसर, वो तो है ही है। जीएस मेंस के अंदर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द आउटब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर अफेक्ट इंडियाज पॉलिटिकल सीन, डिड द क्रिप्स मिशन रिजॉल्व। सर इसका आंसर तो आपने अभी अभी करा दिया, यस सर। अब देखो आप इसका आंसर कर सकते हो, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, सर इसका आंसर, इसका आंसर मैं लिखवा देता हूं। यस, इन सब का आंसर तो हमने जितना पढ़ा उन सबसे हो जाएगा, इसका आंसर जो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यस, रेडी सब लोग, यस। तो अब समझते हैं कि सर चेकोस्लोवाकिया को प्लेट में सर्व करके कैसे दे दिया। यस, चेकोस्लोवाकिया को प्लेट में सर्व करके आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो दे दिया गया, इसको समझना है। तो चेकोस्लोवाकिया को प्लेट में सर्व करके दिया गया था क्या, सबसे पहले तो इसका आंसर समझो, यस। इसका आंसर है यस सर। हाँ, अग्री करना है कि हाँ सर पूरा का पूरा जो है वो दे दिया गया था। कैसे,
तो सर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सितंबर 1938 के अंदर एक अग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं म्यूनिक अग्रीमेंट। इसमें कौन कौन थे, तो ब्रिटेन था आपके पास यहाँ पे, फ्रांस था आपके पास यहाँ पे, जर्मनी था, इटली था। और इन सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि जो सुदर्टनलैंड आपके पास यहाँ पे है, जो कि बहुत ही एक वाइटल इंडस्ट्रियली रिच रीजन है चेकोस्लोवाकिया का, इसको जर्मनी को दे देते हैं। यस, यस सर। सर चेकोस्लोवाकिया वालों से तो पूछो, नहीं बेटा, यही तो, विदाउट कंसल्टिंग, पूछा तक भी नहीं। सर क्या बात कर रहे हो, मेरी चीज मेरे से लेकर के किसी और से देने के लिए पूछो तो करी सरी एक बार मेरे से, नहीं बेटा, नहीं तो बात है, पूछा तक भी नहीं गया। चेकोस्लोवाकिया को इसके अंदर इन्वॉल्व तक ही आपके पास यहाँ पे नहीं रखा गया, और सुदर्टनलैंड रीजन को आपके पास वहां से, अब इतना इतू सा तो चेकोस्लोवाकिया था, उसमें से भी सुदर्टनलैंड आपने ले लिया और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो हिटलर क्या करेगा, बोलेगा नेक्स्ट डे ये भी पूरा का पूरा ला दो, इसको क्यों छोड़ रखा है ना, इसको क्यों छोड़ रखा है, ये भी पूरा का पूरा दे दो। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे हो जाती है। सो सर्व्ड ऑन अ डिश टू हिटलर, यस सर, यस। Czechoslovakia was effectively sacrificed for the illusion of peace in our time, कि यार शांति बने रहे, इसको दे दो, वरना फिर ना ये भी लड़ाइयां जो है यहाँ पर आपके पास करेगा। तो जस्ट शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है चेकोस्लोवाकिया आपके पास यहाँ पे जो है वो दे दिया। डिस्पाइट बीइंग अ सोवेरियन डेमोक्रेसी आपके पास यहाँ पे थी, एंड फ्रांस अलाइव, फ्रांस भी इनके आपके पास यहाँ पे दोस्त थे, इट वॉज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन, इनको नेगोशिएशन के अंदर रखा तक ही नहीं। ब्रिटेन एंड फ्रांस प्रेशर्ड इट टू एक्सेप्ट पार्टीशन टू अवॉइड वॉर, ठीक है कि भैया ठीक है ये पार्टीशन कर दो, ताकि लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं हो। और इस तरीके से जर्मन में क्या हुआ आपके पास जो है वो, इसका हक जो है वो मिल जाता है। अब इन सबसे क्या हुआ आपके पास यहाँ पे, तो चेकोस्लोवाकिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली वीक हो गया आपके पास यहाँ पे। क्यों, क्योंकि सुदर्टनलैंड आपके पास इंडस्ट्रियली रिच रीजन था आपके पास यहाँ पे, डिफेंस था, इंडस्ट्री थी आपके पास यहाँ पे, इससे चेकोस्लोवाकिया पूरा का पूरा वल्नरेबल हो गया। मार्च 1939 के अंदर हिटली ऑक्यूपाइड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बोले इसको भी क्यों छोड़ रखा है, ये भी लाके दे दो। यस, प्रूविंग अपीजमेंट फ्यूटाइल। इट बूस्ट हिटलर्स कॉन्फिडेंस, बोले मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है, एक गलती करो कोई कुछ नहीं कह रहा है, दो गलती करो कोई कुछ नहीं कह रहा है, तीसरी चीज करो कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो बच्चा जिद्दी पे जिद्दी होता जाता है। यस, हिटलर को और लगा, बोले अपन कुछ भी करें कोई कुछ नहीं करेगा, बोले चेकोस्लोवाकिया तो ले ही लिया है, पोलैंड के ऊपर भी अटैक करते हैं, पर रीजन क्या दें, रीजन कहां से लाए, बोला रुको अभी रात को खेला करते हैं। तो इनके जो कैंप्स लगे हुए थे, कैंप से लोगों को लाए, बोला ये वाली यूनिफॉर्म पहनो, ये वाली यूनिफॉर्म पहन करके जो है वो अपने ही ऊपर अटैक करवा दिया, अपने उस रेडियो स्टेशन के ऊपर, और वहां से एंटी जर्मन मैसेज चलवा दिया गया, और बोला अब पोलैंड के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, ग्लाइकोविच इंसिडेंट। यस, ये होता है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, कि कभी किसी की जिद को आप ऐसे मानते जाओ ना, एक जिद मानी, दूसरी जिद मानी, तीसरी जिद मानी, तो ऐसे इंपैक्ट आता है फिर बाद में उसका। यस, तो जब कभी भी कुछ भी गलत लगे, रोकना चाहिए उसको, अपीजमेंट की पॉलिसी कभी भी नहीं अपनानी चाहिए, है ना, उसके कंसीक्वेंस आगे बहुत ज्यादा जो है वो बड़े आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाते हैं। ये चीज हो जाती है। सोवियत के अंदर आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट आ गया, द यूएसएसआर एक्सक्लूडेड फ्रॉम म्यूनिक, बोले यूएसएसआर ये कहते हैं भैया हमको, हमसे तो पूछो, हमसे तो पूछो, इनसे भी नहीं पूछा गया। यस, इससे भी आपके पास नहीं पूछा गया। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती हैं। तो इन सब की वजह से हम कह सकते हैं कि यस सर, द म्यूनिक अग्रीमेंट डिड सर्व चेकोस्लोवाकिया ऑन अ डिश टू हिटलर इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग वॉर, कि लड़ाई को रोकने के लिए आप यार ये नहीं, आप कुछ और करते हैं। इट एक्सेलरेटेड द कोलैप्स ऑफ द इंटरवॉर पीस एंड एक्सपोज अपीजमेंट एज अ डिजास्ट्रस पॉलिसी। कैसी पॉलिसी, डिजास्ट्रस पॉलिसी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है, कि अगर आप लोगों ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई तो वो आपके लिए कैसे होगी, डिजास्टर होगी। होता भी है ना, लाइफ में अपने सोच के देख लो, किसी न किसी की जिद को आपने हाँ करते रहो, हाँ करते रहो करा होगा, और उसके बाद आपने उस देखा होगा कि क्या इम्पैक्ट हुआ है। करेक्ट, सो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इन सम और अदर वे। करेक्ट, यस, समझ आया सभी को यहां तक। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आपके लिए होमवर्क है, सर होमवर्क है हमारे लिए, हाँ जी आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है, ये जो बाकी के क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस के मैंने आंसर आपको लिखवा दिए। यस, दो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए, इसका आंसर आपके पास हो चुका है, इसका आंसर आपके पास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनके आंसर जो है आपको होमवर्क में जो है वो लिखना है। सर 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 मैं आपको एक बात बताऊं, क्या, कौन सी बात, सर ना ये तो ऑप्शनल के क्वेश्चन हैं, जीएस के तो ये हैं, हिस्ट्री हमारा ऑप्शनल है ही नहीं, हम इन क्वेश्चन के क्यों आंसर लिखें।
बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो चीज ऑप्शनल में आ जाती है ना, धीरे धीरे फिर वो जीएस में आज में सरक जाती है। यस, ऑप्शनल में जो चीज पूछ ली गई ना, धीरे धीरे फिर उसको जीएस में सरका दिया जाता है। यस, तो ये मत सोचना ये क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, आते हैं। यस। यस, तो आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, रिकॉर्डिंग को ऑफ